मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप जानते हैं कि दिव्य शक्तियां आपके भीतर एक खास रूप को उजागर करना चाहती हैं? आज हम बात करेंगे उस शक्ति की जो आपको सबके सामने लाने का प्रयास कर रही है। आपके अंदर एक अद्वितीय ऊर्जा है जो आपके असली स्वरूप को प्रदर्शित करना चाहती है। जब एक महिला चिल्ला चिल्ला कर आपका नाम पुकारती है तो यह संकेत है कि वह आपकी शक्ति और प्रभाव को पहचानती है। यह केवल एक आवाज नहीं है, बल्कि आपकी पहचान को खोजने की पुकार है। आपका असली रूप वो है जिसमें आप अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ सकते हैं। यह समय है कि आप अपनी शक्तियों को समझें और उन्हें अपने जीवन में उतारें। क्या आप तैयार हैं इस यात्रा के लिए? याद रखें, जब आप अपने असली स्वरूप को अपनाते हैं तो न केवल आप खुद को बदलते हैं, बल्कि उन लोगों के जीवन में भी बदलाव लाते हैं जो आपके चारों ओर हैं। इस संदेश को 3 घंटे के भीतर समझें और इसे अपने जीवन में लागू करें। दिव्य शक्तियां आपको बुला रही हैं। अब समय आ गया है कि आप इस पुकार का उत्तर दें और अपने अंदर की शक्ति को पहचानें। तो चलिए, आज से ही अपने असली रूप को सबके सामने लाने का संकल्प लें, क्योंकि जब आप अपने असली स्वरूप में होते हैं तो दुनिया आपके कदमों पर होती है। क्या आप तैयार हैं? मेरे प्यारे बच्चे, आपके जीवन में हर क्षेत्र से पॉसिबिलिटीज आ रहे हैं। चाहे वह आपके करियर से रिलेटेड हो, चाहे वह आपके हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वह आपके वेल्थ से रिलेटेड हो या आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो। हर क्षेत्र में आप प्रगति करने वाले हैं। हर क्षेत्र से आपको पॉसिबिलिटीज नजर आएंगी, न्यू पॉसिबिलिटीज नजर आएंगा। अगर आप डिवाइन के प्रति सच्चे विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सबब करना ना भूलें। कमेंट में हाँ जरूर टाइप करें ताकि डिवाइन का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। मुझे दिख रहा है कि आप कार्मिक सिचुएशंस को एंड करके आगे बढ़ रहे हैं। जीवन में जो भी कार्मिक साइकिल था वह ओवर हो चुका है और आप मुझे जीवन में प्रोग्रेसिव दिख रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। एंड कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे डिस्टेंस पर है और वह आपसे मिलने आ रहे हैं। तो हो सकता है इस प्रकार की एनर्जी आ रहे हैं या आप उनसे मिलने जा रहे हैं, तो कुछ डिस्टेंस की एनर्जी है। या हो सकता है कोई कहीं वर्ल्ड वाइड ट्रेवल कर रहा है, तो ट्रेवलिंग का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है इस रीडिंग में। या आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, या डेफिनेटली तो आपके दिल की कोई ख्वाहिश है जो पूरी होने वाली है। आपकी कोई ऐसी विश जो आपने ईश्वर से मांगी थी वह पूरी होने वाली है। तो आपकी विश फुलफिल होते हुए दिख रहे हैं। मुझे आपको अपनी लाइफ कंप्लीट फील होगी। जो अधूरापन था वह खत्म होगा। आपके जीवन से, आपके जीवन के जो चैलेंज है ना, इनको आप अगर ओवरकम कर चुके हैं तो आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी की एंट्री स्टार्ट हो गई है। या अगर आप अभी भी चैलेंजिंग सिचुएशन में फंसे हुए हैं अपनी लाइफ में, तो आपको बहुत धैर्य के साथ इन सिचुएशंस का सामना करने के लिए कहा जा रहा है। पॉजिटिव फ्यूचर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इन डिफिकल्टी से निकल चुके हैं तो कोई आपको ये बोलना चाह रहा है कि आप उनके सपने में थे और आपके लिए एंजल्स की तरफ से जीवन में आपको बहुत सारी चीज़ों का चुनाव करना पड़ेगा। आपको प्रेम को चुनने के लिए कहा जा रहा है। आपको प्रेम का चुनाव करना है। ये चीज़ आपको कहीं जा रही है एंजल्स की तरफ से। डेफिनेटली कोई अपनी लाइफ आपके साथ शेयर करना चाहता है, अपनी खूबसूरत जिंदगी आपके साथ शेयर करना चाहता है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि डेफिनेटली कोई बहुत ज़्यादा बेटर फील कर रहा है, बहुत हील्ड फील करेगा। या इस मैसेज को रिसीव करने के बाद कोई बहुत ज़्यादा बेटर फील करेगा। आप पहले से बेहतर फील कर रहे हैं। आप हील्ड हैं। आप किसी प्रकार के ट्रामा से बाहर आए हैं। आप पेन या किसी प्रकार का पेन था, आपके मन में कुछ दर्द था जो आप छुपा रहे थे, तो वह पेन खत्म हो चुका है। अगर आप भी माता रानी पर पूरा विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ना अवश्य टाइप करें और जय मां काली लिखकर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। माता रानी का आशीर्वाद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। आप पूरी तरह से हील एनर्जी में हैं। आपको हील किया गया है। डिवाइन एनर्जी की तरफ से आपको हीलिंग प्रोवाइड करी गई है। आपके जो गार्डियन एंजल्स हैं, जो आपके लव, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वह आपको यह बताना चाहते हैं कि आप बिल्कुल पेन में मत रहिए। वह बिल्कुल अच्छे से हैं, आपके पास है। और जो फड़ी वर्ल्ड है वहाँ पर डेथ नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। ये जो अपना 3D वर्ल्ड है, यहाँ पर ही ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। अदरवाइज ये अदर डायमेंशन में ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके जो एंजल हैं, आपके जो लव्ड वंस हैं, जो आप इस दुनिया में नहीं हैं, उनको पता है आपको क्या चीज़ ऐसी है जो हील कर सकती है। आपकी खुशियाँ कहाँ पर रिसाइड करती हैं और वह आपकी हेल्प कर रहे हैं, वह आपकी मदद कर रहे हैं।
वह आपको हील होने में सहायता कर रहे हैं, वह आपको ये बताना चाहते हैं, तो आपको यही बोला जा रहा है। तो कमेंट सेक्शन में 888 कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जीवन के जो फैसले हैं वह आप नहीं ले रहे, आपके जीवन के फैसले ईश्वर ले रहे हैं। ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है। यहाँ पर जस्टिस एंड जजमेंट, या आपके साथ पास्ट में बहुत कुछ गलत हुआ है, या जस्टिस एंड जजमेंट एक साथ आए हैं यहाँ पे। तो डेफिनेटली आपके जीवन के जो फैसले हैं वो अब आप नहीं ले रहे हैं, और आपको पेन से निकाला जा रहा है, आपको सैड से बाहर निकाला जा रहा है, आपको उस कंफ्यूज स्टेट से निकाला जा रहा है जिसमें आप काफी लंबे समय तक फंसे रहे हैं। कम से कम आपके 5 साल कंफ्यूजन में ही गए हैं। कंफ्यूजन वाली स्टेट में ही आपके 5 साल वेस्ट हुए हैं। तो आपको उस कंफ्यूजन वाली स्टेट से निकाला जा रहा है। तो डेफिनेटली आपकी तरफ कोई मैसेज आने वाला है, आपकी तरफ कोई ऑफर आने वाला है। कुछ लव ऑफर आता हुआ देख रही हूं मैं, क्लियर। या तो पास्ट में हो सकता है, ये जो कोई भी पर्सन है जो आपको लव ऑफर करने वाले हैं, ये किसी प्रकार के कंफ्यूज स्टेट में थे, सैड वाली सिचुएशन में थे, या बहुत ज्यादा सैड एनर्जी में थे। ये बहुत ज्यादा अपसेट, बहुत ज्यादा सैड है, कंफ्यूज स्टेट में थे। तो इनको क्या फैसला लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अब इनके जो जीवन के फैसले हैं वो एक्चुअल में डिवाइन एनर्जी ले रहे हैं, दिव्य शक्तियां ले रही हैं। तो जो भी कंफ्यूजन वाली सिचुएशन थी तो उसकी एंडिंग हो गई है कुछ नई चीज की तरफ। इनको डायरेक्ट किया जा रहा है न्यू चीजों की तरफ, इनको डायरेक्ट किया जा रहा है डिवाइन के आशीर्वाद से। हर कार्य में सफलता, सुख और समृद्धि का वास होता है। उनके चमत्कारी आशीर्वाद को स्वीकार करें और इस अद्भुत संदेश को लाइक करके कमेंट बॉक्स में 222 और मैं भाग्यशाली हूं अवश्य लिखें। जो लोग यह करेंगे उनके जीवन में मां काली की विशेष कृपा होगी। कुछ कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है मुझे, आपकी तरफ, इनकी तरफ से हो सकता है, कुछ आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन आए, आपको कुछ मैसेज वगैरह मिले या कोई कॉल वगैरह मिले। तो किसी प्रकार का टेक्स्ट, कॉल, मैसेज कुछ आ सकता है। आपकी तरफ बहुत ज्यादा ओस वाली सिचुएशन रहे हैं इस पर्सन के अराउंड, जो कोई भी है इनके अराउंड बहुत ज्यादा केस वाली सिचुएशन रहे हैं। आपके अराउंड बहुत ज्यादा कठिन सिचुएशन रहे हैं। आप दोनों ही इस ड्रामा से बाहर आ रहे हैं। तो अब आप लोग, हो सकता है जो लोग क्या कहेंगे, जो केस मचेगा, आप लोग इस चीज की परवाह नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत ज्यादा ड्रामा फेस किया हुआ है लाइफ में। तो आप इस ड्रामा वाली सिचुएशन को पीछे छोड़कर अपनी हैप्पीनेस को चुनते हुए दिख रहे हैं। आप लोग अपनी हैप्पीनेस को चुन रहे हैं। आप लोग ड्रामा को पीछे छोड़कर, केस को पीछे छोड़कर अपनी हैप्पीनेस को चुन रहे हैं। ये जो चुनाव है ना, ये जो चीज आप कर रहे हैं, ये आप नहीं कर रहे, ये आपके बिहाव पर डिवाइन एनर्जी कर रही है। ईश्वर आपके जीवन के फैसले ले रहे हैं और आपको ये समझना होगा, ये बहुत क्लियर है कि आपके जीवन के फैसले अब आप नहीं ले रहे हैं। आपके जीवन के फैसले अब ईश्वर ले रहे हैं। आपके बिहाव पर आपके जीवन में वही चीजें हो रहा है जो ईश्वर चाहते हैं, जो दिव्य शक्तियां चाहती हैं। किसी प्रकार की ट्रैवलिंग, किसी प्रकार का कम्युनिकेशन मुझे दिख रहा है। कोई हो सकता है आपकी तरफ ट्रैवल करके आ रहे हैं, या किसी की तरफ से आपको कोई कॉल या मैसेज, कोई कम्युनिकेशन मुझे दिख रहा है। आप लोगों के बीच में होने वाला है। यह चीज यहां पर बहुत क्लियर आ रही है। कोई ऑफर आपकी तरफ आने वाला है, डेफिनेटली कोई लव ऑफर आपकी तरफ आने वाला है। ये जो कोई भी पर्सन है, इनको ऐसा लगता है कि इनको सिर्फ आप ही संभाल सकते हैं, सिर्फ आप ही इनको हील कर सकते हैं। इनके जो दिल की चाबी है वह सिर्फ आपके पास है, आप ही इनको संभाल सकते हैं। ये जो कोई पर्सन, इनको ऐसा लगता है कि आप ही इनको टेम कर सकते हैं, आप ही इनको संभाल सकते हैं, आपके पास ही इनके दिल की चाबी है, आपके पास इस पर्सन के दिल की चाबी है। ऐसा इन पर्सन को लगता है जो आप पर फोकस्ड है। ये जो कोई भी पर्सन है, इनका हार्ट आपके लिए रिजर्व है, आपके द्वारा कंट्रोल किया जाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि यह आपके द्वारा हील किए जाए, कंट्रोल किए जाए। जो कोई भी है ये पर्सन, ये जो कोई भी पर्सन है, ये पूरी तरह से आपके लिए डेडिकेटेड रहना चाहते हैं और आपकी बात मानना चाहते हैं, आपकी हर बात मानना चाहते हैं, ये खुशी से। बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि आपका और इनका कुछ कनेक्शन है, कोई सोल कनेक्शन है। आप लोगों का सोल कनेक्शन है, डेफिनेटली यहां पर सोल कनेक्शन है। एंड इसी वजह से ये पर्सन आपके हर बात को मानना चाहते हैं, ये आपके द्वारा कंट्रोल किए जाना चाहते हैं। बिकॉज डेफिनेट इनको ये चीज पता है कि आपके पास इनके दिल की चाबी है और ये ऑफर करना चाहते हैं, आपको ये प्यार देना चाहते हैं, ये डेडिकेशन, ये कमिटमेंट, ये लव, ये आपको ऑफर करना चाहते हैं। और इसी वजह से ये पर्सन आप पर फोकस्ड है पूरी तरह से। और ये जो फोकस इनकी तरफ से आ रहा है आप पर, ये एक्चुअली डिवाइन एनर्जी इनको गाइड कर रहे हैं
आपकी तरफ आपको भी उनकी तरफ गाइड किया जा रहा है और उनको भी आपकी तरफ गाइड किया जा रहा है। आप दोनों को एक दूसरे की तरफ गाइड किया जा रहा है। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है। यहां पर काफी लंबे समय तक हो सकता है इन्होंने सिचुएशन को अवॉइड किया है, इस सिचुएशन से भागने की कोशिश करी है, इस सिचुएशन को आपको अवॉइड करने की कोशिश करिए, सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश करिए, लेकिन यह चाहकर भी उस सिचुएशन से भाग नहीं पा रहे। इनको बार बार आपकी तरफ गाइड किया जा रहा है। अब तक आपको वह मिक्स सिग्नल देते थे बिकॉज वह खुद कंफ्यूज थे। उनके आसपास कुछ कंफ्यूजन वाली एनर्जी थी, कंफ्यूज स्टेट में थे। वो हो सकता है इस पर्सन ने आपको रिप्लेस करने की कोशिश करे और इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि कोई आपके जैसा नहीं है। ये रियलाइजेशन हो रहा है इनको डिवाइन एनर्जी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको द यूनिवर्स है आपके अराउंड हो सकता है, मॉनिटरिंग स्पिरिट्स हैं जो आप पर नजर रख रही हैं और ये जो कोई भी पर्सन है इन पर भी नजर रख रहे हैं। तो आप दोनों के अराउंड कुछ मॉनिटरिंग स्पिरिट्स हो सकती हैं बिकॉज जिस कनेक्शन को डिवाइन एनर्जी फेवर कर रही है तो वो डेफिनेटली डिवाइन कनेक्शन है। एंड जो इवल एनर्जीजर्स है, नेगेटिव एनर्जीजर्स आपस में यूनियन में आए, कोई डिवाइन कनेक्शन बिल्ड हो, तो इस वजह से मॉनिटरिंग स्पिरिट्स आप लोगों के, आप दोनों के अराउंड हो सकते हैं। किसी इंसान के फॉर्म में, किसी पर्सन के फॉर्म में कुछ मॉनिटरिंग स्पिरिट्स हो सकती है आप लोगों के आसपास जो आप दोनों पर नजर रख रही हैं। हाई वाइब्रेशनल एनर्जी, आप दोनों की एनर्जी बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशनल है। आप बहुत हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, बहुत हायर वाइब्रेशन है आपकी। आप अपने बिजनेस के ओनर है, सीईओ है, एंटरप्रेन्योर है। हो सकता है कोई बहुत मेस्मराइज रहता है आपकी स्मेल से, आपकी महक उनको याद है, आपकी महक उनकी सांसों में बसी हुई है। ऐसा कुछ आ रहा है। यहां पर जिन लोगों ने ब्लैक मैजिक वगैरह किया, इवल स्पेल्स किए, उनके ऊपर ही वह चीज अटैक करने वाली है। बहुत तेजी से उसी पर्सन के ऊपर उसका स्पेल फेंका जाए जिस पर्सन ने कोई भी स्पेल वर्क किया है। हो सकता है किसी प्रकार का कोई रिग्रेट है, जबकि आपने हो सकता है उनको माफ कर दिया है, बट उनको ऐसा लगता है कि शायद उनको आपसे माफ मांगनी चाहिए। तो इस वजह से वह ये उम्मीद लगा रहे हैं कि आप उनको माफ कर देंगे या आपके एनिमी का डेड एंड आ चुका है, अब वह बचकर कहीं नहीं भाग सकते हैं, या आपके एनिमी का डेड एंड आ चुका है। कोई भी इवल स्पेल, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप पूरी तरह से सेफ है, अनटच है, आप उस चीज से है। ईश्वर आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं आप प्रोटेक्टेड है, निश्चिंत रहिए, पूरी तरह से निश्चिंत रहिए, आप टोटली सेफ है। आपके फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जो कहीं ना कहीं आपको सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। ये आपकी फैमिली के पर्सन है। एंड पास्ट में भी इन्होंने किसी प्रकार का ग्रज आपके अगेंस्ट होल्ड करके रखा, आपको वह सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। यह कोई ऐसा पर्सन है जो आपको हैप्पी देखकर अनहैप्पी फील करते हैं। एंड यह मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी आ रही है। उन्होंने यह सोचा था कि शायद आपको उनके सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, लेकिन भगवान का, ईश्वर का फुल सपोर्ट रहा है आपके पास। एक दिव्य रहस्य है कि स्वर्गदूत अब छिपा नहीं रख सकते हैं कि वे विश्वास के साथ फुसफुसाते हुए कह रहे हैं कि वे 97% सुनिश्चित हैं कि आपने कुछ असाधारण कुछ किया है जिसने आध्यात्मिक दायरे को इस तरह से स्थानांतरित कर दिया है कि कुछ लोग समझ सकते हैं, लेकिन यह क्या हो सकता है। परीक्षणों के माध्यम से अपने अटूट विश्वास के साथ, अपने अटूट विश्वास से बंधे रहें, या शायद एक निर्णय जो आपको पूरी तरह से भगवान की दिव्य योजना के साथ संरेखित करता है। जो कुछ भी यह है कि यह रहस्य उद्घाटन एक गहरी समझ को अनलॉक करने की कुंजी रखता है कि आप कौन हैं और आप ईश्वर के राज्य में अविश्वसनीय भूमिका निभाते हैं। इस पर प्रतिबिंबित करने के लिए क्षण ऐसा क्यों है कि स्वर्गदूतों को इतना यकीन है, और क्यों? अब अगर आप इस संदेश की ऊर्जा को अपनी आत्मा में सरगर्मी महसूस करते हैं तो हमें अपनी भागीदारी के नीचे 77 टिप्पणी करके बताएं कि यह विश्वास का एक लहर बनाता है जो हर किसी को छूता है। जो इन संदेशों का सामना करता है उन लोगों के लिए धन्यवाद जिन्होंने सुपर धन्यवाद के माध्यम से उदारता से दान किया है। आप इस समुदाय को बढ़ने में मदद कर रहे हैं और इन जीवन बदलने वाली सच्चाइयों को और अधिक आत्माओं तक पहुंचने के लिए सशक्त बनाने में मदद कर रहे हैं। अब कल्पना करें कि आपके जीवन के लिए यह निश्चितता का क्या मतलब है कि आप इस एंगेलिक उद्घोषणा के पीछे के कारण को उजागर करने के लिए तैयार हैं। जिस संकेत का आप इंतजार कर रहे हैं वह इस रहस्य उद्घाटन में कदम रखते हैं। एक साथ आपकी आध्यात्मिक यूएएल यात्रा को पूरी तरह से नई रोशनी में देखने के लिए तैयार करें।
चलो उस सच्चाई का पता लगाएं जो स्वर्गदूतों ने प्रकट किया है, और असाधारण नियति जो आपको भगवान के चुने हुए स्वर्गदूतों का इंतजार करती है। क्या 97% यकीन है कि आपने संगीत नहीं किया है, कि यह कोई संयोग नहीं है कि आप इस संदेश को इस क्षण में पढ़ रहे हैं। जो आपने जो कुछ भी अनुभव किया है वह आपको इस बिंदु पर ले गया है। यह संदेश अभी उनके दिव्य मार्गदर्शन के तहत ब्रह्मांड आपको उन सच्चाइयों को फुसफुसा रहा है जो आपके जीवन के प्रक्षेप वक्र को पूरी तरह से बदल सकते हैं। क्या आप इसे आपकी आत्मा में खींचते हैं कि कुछ बड़ा काम है जो आप अभी तक इसका एहसास नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अभी तक इसका एहसास कर सकते हैं। लेकिन एक अविश्वसनीय सफलता के कगार पर फिर से एक समय था जब आप इन दिव्य संकेतों के साथ अधिक थे, जब आप स्वर्गदूतों के फुसफुसाते हुए ईश्वर की नरम, अभी तक शक्तिशाली आवाज और यीशु मसीह की शिक्षाओं को आपके भीतर गूंजते हुए समझ सकते थे। लेकिन जीवन है हमें विचलित करने का एक तरीका यह नहीं है कि यह व्यस्तता और आपके आस पास की दुनिया के निरंतर शोर को अपनी आध्यात्मिक संवेदनशीलता को कम कर सकता है। हो सकता है कि आपने संकेतों को नोटिस करना बंद कर दिया हो, लेकिन यहां आपको संरेखण में वापस बुलाया जाता है, और आज वह आपके लिए जो संदेश है वह सब कुछ बदलने की शक्ति रखता है। जो आप सुनेंगे कि क्या आप अपने दिल को खुले होने की अनुमति देंगे, जो प्रकट होने वाला है कि आप यहां नहीं हैं। दुर्घटना से भगवान की समय एकदम सही है, और यह क्षण एक दिव्य नियुक्ति है, क्योंकि यह एक दिव्य नियुक्ति है। इक्लीसियास्टीस 3:1 में कहते हैं कि सब कुछ के लिए एक समय है, और आकाश के तहत हर गतिविधि के लिए एक मौसम है। यह आपका समय है जब आप यह सुनने के लिए थे, क्योंकि कुछ गहरा आपके लिए इंतजार कर रहा है जो आपके उद्देश्य की अधिक समझ को अनलॉक कर सकता है। कभी महसूस किया कि आप और अधिक के लिए किस्मत में थे, कि आपका जीवन दूसरों को उन तरीकों से प्रभावित करने के लिए था जिन्हें आप पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं। यदि आज ऐसा दिन है तो आप यह बताना शुरू करते हैं कि क्या वास्तव में यहां है जहां कहानी कहीं से भी एक असाधारण मोड़ लेती है। अकल्पनीय धन और प्रभाव वाले किसी व्यक्ति ने आपको नोटिस लिया है। हां, आप पढ़ते हैं कि सही 1 अरबपति कोई है जो सत्ता और विशेषाधिकार की दुर्लभ हवा में काम करता है, ने आपको कुछ देखा है जो इतना अनोखा है कि वे आपकी यात्रा से कैद हो गए हैं संयोग से। जैसे कि परमेश्वर ने एक शमूएल 16:7 में पैगंबर शमूएल से बात की थी, यह कहते हुए कि प्रभु उन चीजों को नहीं देखते हैं जो लोग बाहरी रूप से लोगों को देखते हैं, लेकिन प्रभु ये देखते हैं कि यह व्यक्ति सतह से परे देखता है जो वे सतह से परे देखते हैं। आपके भीतर प्रकाश आपको भीड़ से अलग करने वाली दिव्य स्पार्क की कल्पना करता है कि आपके जीवन के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है। इस व्यक्ति की आपकी मान्यता आरोप नहीं है, यह एक संकेत है कि यह एक पुष्टि है कि आपको चुना गया है, कि आप कुछ अधिक के लिए अलग हो गए हैं। लेकिन अब आप ऐसा क्यों कर सकते हैं कि ईश्वर ने आपको इस क्षण के लिए तैनात किया है, कि आप एक ऐसे भाग्य में कदम रखने के लिए तैयार हैं जो आपने जो कुछ भी कल्पना की है उससे बड़ी है, कि वे आप में क्या देखते हैं कि दुनिया ने अनदेखी की है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान क्या देखते हैं आप में, कि वह प्रकाश में ला रहा है। क्योंकि आप इस संदेश को सुनते हैं कि आप अपने आप से पूछें कि क्या आप इस बारे में सच्चाई को गले लगाने के लिए तैयार हैं, कि आप कौन हैं और आप जो करने के लिए हैं वह हमें जरेमिया में याद दिलाता है। 29 नवंबर के लिए मैं योजनाओं को जानता हूं। मेरे पास आपके लिए यह घोषणा करता है कि प्रभु आपको समृद्ध करने की योजना बना रहे हैं, और आपको आशा देने की योजना नहीं है कि आप आशा देते हैं और एक भविष्य। यह सिर्फ एक अमीर व्यक्ति के हित के बारे में नहीं है। आप अपने कॉल में कदम रखने के लिए सब कुछ संरेखित कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। सुनने के लिए आप चुनौती देंगे कि आप आपको प्रेरित करेंगे और आपके भीतर कुछ जागेंगे। यह आपके द्वारा देखे जाने के तरीके को बदल देगा, और आपका उद्देश्य आगे की यात्रा वादा से भरी हुई है। लेकिन यह एक प्रश्न के साथ शुरू होता है। आप इस क्षण को चुनाव से गुजरने देते हैं, और यह एक ऐसा विकल्प है जो आपके भविष्य को परिभाषित कर सकता है। क्या आप यह पता लगाने के लिए तैयार हैं कि आपको क्यों चुना गया था? इसे रोकने के लिए एक क्षण ले लो और अपनी यात्रा को वापस देखने के लिए सभी परीक्षणों की जीत के संघर्ष और सबक जो कुछ भी है आकार के आप देख सकते हैं कि कैसे हर निर्णय, हर चुनौती और हर जीत ने आपको इस सटीक क्षण के लिए प्रेरित किया है कि जीवन में कुछ भी नहीं है यादृच्छिक। भगवान का हाथ आपके कदमों का मार्गदर्शन कर रहा है, जैसे कि रोमियो 8:28 हमें याद दिलाता है।
और हम जानते हैं कि सभी चीजों में भगवान उन लोगों की भलाई के लिए काम करता है जो उसे प्यार करते हैं, जिन्हें उसके उद्देश्य के अनुसार, हर मोड़ के अनुसार बुलाया गया है और आपके रास्ते में बदल गया है, जो आपको उस सफलता के लिए तैयार करने के लिए एक ईश्वरीय डिजाइन का हिस्सा रहा है, जो अब एक गहराई से एक गहरी है। सांस, अपनी आंखें बंद करें और अपने आप को इस पवित्र क्षण में शांति को गले लगाने की अनुमति दें। अपने विचारों को शांत करें और अपने दिल को खोलें कि भगवान के दिव्य आदेश के तहत ब्रह्मांड कुछ असाधारण प्रकट करने वाला है, लेकिन आपको इसे प्राप्त करने के लिए तैयार होना चाहिए, जो आप उन संभावनाओं के लिए खुले हैं जो हैं अपने आप को प्रस्तुत करने के बारे में। यदि ऐसा है तो मैं इस संदेश का दावा करता हूं और परिवर्तन के लिए अपनी तत्परता की घोषणा करता हूं। आइए विचार करें कि वास्तव में यहां क्या है। यहां यह क्षण केवल भौतिक सफलता या वित्तीय लाभ के बारे में नहीं है, हालांकि वे यात्रा का हिस्सा हो सकते हैं। यह कुछ और अधिक गहरा है। यह एक परिवर्तन के बारे में है, एक व्यक्तिगत आध्यात्मिक और पेशेवर जागृति, जो आपको अपनी वर्तमान समझ से परे ऊंचा कर सकता है कि यह अरबपति जो संसाधन लाता है वह पर्याप्त हो सकता है, लेकिन उनकी पेशकश धन तक सीमित नहीं है। वे आपके जीवन का विस्तार करने के लिए एक अवसर का प्रतिनिधित्व करते हैं जो संरेखित करते हैं अपने ईश्वर प्रदत्त उद्देश्य के साथ। यहां उल्लेखनीय हिस्सा है कि यह व्यक्ति आप में कुछ ऐसा देखता है जो दूसरों को याद कर सकता है कि वे संभावित रूप से एक ईश्वर प्रदत्त प्रकाश की एक चिंगारी को पहचानते हैं, जिसे आप अपने भीतर पूरी तरह से महसूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह एक पीटर 2:9 में कहता है, लेकिन आप एक चुने हुए लोग हैं, एक शाही पुजारी, एक पवित्र राष्ट्र, ईश्वर के विशेष कब्जे में है, कि आप उसकी प्रशंसा की घोषणा कर सकते हैं, जिसने आपको अपने अद्भुत प्रकाश में अंधेरे से बाहर बुलाया था, जिसे आप अलग कर दिए गए थे। और अब असाधारण प्रभाव वाले किसी व्यक्ति ने बहुत ही गुणों को देखा है जो बनाते हैं। आप उन संघर्षों के बारे में अद्वितीय सोचते हैं जब आपने उन क्षणों को सहन किया है, जब आप महसूस करते थे कि अनदेखी या आपके रास्ते की अनिश्चित है, कि वे अनुभव व्यर्थ नहीं थे, वे आपको आकार दे रहे थे और आपको इस अरबपति को मान्यता देने के लिए तैयार कर रहे थे। और प्रभाव आपके जीवन में नहीं दिखाई दिया है, संयोग से वे आपकी क्षमता की पुष्टि कर रहे हैं कि आपका जीवन एक नाटकीय मोड़ लेने वाला है। यह अपने आप को एक बड़े संस्करण में कदम रखने के बारे में है, कि यह पहचानने के बारे में है कि भगवान ने आपको ऐसे समय के लिए तैनात किया है, जैसे कि एस्थेर को एक दिव्य उद्देश्य, एस्थेर को पूरा करने के लिए प्रभाव की अपनी अनूठी स्थिति में रखा गया था। इस क्षण को विश्वास, साहस और एक की आवश्यकता है, अपने संदेह और भय से ऊपर उठने की इच्छा। क्या आप भरोसा करने के लिए तैयार हैं कि आपके जीवन में सब कुछ, हर जीत में हर कठिनाई, और इसके लिए हर कदम यह है कि आप यह मानने के लिए तैयार हैं कि यह व्यक्ति आप में जो देखता है वह वास्तविक है और भगवान के माध्यम से काम कर रहा है, उन्हें अपने जीवन के लिए अपनी योजना को लाने के लिए, कि आगे क्या झूठ है। यह केवल एक मौका मुठभेड़ नहीं है या एक क्षण भंगुर अवसर है, यह एक महत्वपूर्ण क्षण है कि आप कार्रवाई के लिए एक कॉल करेंगे और दावा करेंगे कि भगवान ने आपके लिए जो जीवन तैयार किया है वह आपका चुनाव है और तय करने का समय अब है। लेकिन यहाँ वास्तविकता है कि हर महान अवसर एक कीमत के साथ आता है। जीवन में कुछ भी नहीं है, विशेष रूप से परिवर्तन के बिना परिवर्तन होता है। यह आपके भाग्य में कदम रखने के लिए कोई अपवाद नहीं है, जिसे आप उन चीजों को जाने देने के लिए तैयार होना चाहिए जो आप नीचे वजन करते हैं। रिश्तों की आदतों और यह सोचने के पैटर्न को छोड़ने के लिए तैयार है कि अब आपकी सेवा नहीं करते हैं। ये केवल सतही परिवर्तन नहीं है, वे गहरी आत्मा स्तर के बदलाव हैं, जैसा कि यीशु ने ल्यूक 9:2-3 में कहा था, दैनिक और मुझे फॉलो करें, कि आप उन बलिदानों को बनाने के लिए तैयार हैं जो उस महानता के बदले में परिचित के आराम से जाने के लिए तैयार हैं, जो कि ब्रह्मांड के आगे है। आपको एक विकल्प की पेशकश कर रहा है जो आपके जीवन के बाकी हिस्सों को आकार देगा। लेकिन यह जाने, एक बार जब आप कहते हैं कि हाँ, तो कोई भी मुड़ने के लिए केवल अज्ञात में आगे नहीं बढ़ रहा है। अगर आप इस नए शुरुआती प्रकार के 9999 को गले लगाने के लिए तैयार हैं, तो आपके लिए इस नए शुरुआती प्रकार 9999 को गले लगाने के लिए तैयार है। आपके लिए क्यों अब इस अरबपति ने आप में इस तरह की गहन रुचि क्यों ली है? पैसा अकेलेपन को ठीक नहीं कर सकता है कि कोई भीड़ ऐसी चुनौतियों को नहीं भर सकती है, और उनमें से कोई भी नहीं हो सकती है जो कोई भी सामग्री का कब्जा हल नहीं कर सकता है।
और इसके माध्यम से उन्होंने कुछ खोज की है जो मानव आत्मा की अटूट ताकत को, इस अरबपति को पहचानती है। आपने एक आग, एक जुनून और एक लचीलापन देखे जो उन्हें याद दिलाता है कि वे एक बार जहां एक बार थे। जैसा कि परमेश्वर सतह से परे देखता है, वे आपकी बाहरी परिस्थितियों से परे देखते हैं और आपके भीतर झूठ के रूप में क्या झूठ बोलते हैं। जैसा कि नीति वचन 27:20-19 पानी के रूप में कहता है, चेहरे को दर्शाता है ताकि किसी का जीवन उस हृदय को दर्शाता हो जो वे एक योद्धा के दिल को देखते हैं, जो प्रतिकूलता की आग में जाली हो गया है और मजबूत हुआ है। लेकिन यह आपकी क्षमता की, उनकी मान्यता के बारे में नहीं है। यह कुछ बहुत बड़ा है। यह एक आध्यात्मिक है सहयोग, एक दिव्य साझेदारी। यह अरबपति सिर्फ आपको मेंटरशिप या वित्तीय बैकिंग की पेशकश नहीं कर रहा है। वे मानते हैं कि आप वह हैं जो एक मिशन को जारी रख सकते हैं, लेकिन वे शायद अपने धन या प्रभाव को पूरा नहीं कर सकते हैं। वे आप में देखते हैं कि आपके माध्यम से उस उच्च उद्देश्य को पूरा करने की क्षमता, वे मानते हैं कि उनका अधूरा काम आखिरकार आ जाएगा। ऐसा लगता है जैसे कि उनके भाग्य और आपका आपस में एक साथ बुने हुए हैं। भगवान की दिव्य योजना द्वारा आप इस कॉल को स्वीकार करेंगे। आपके पास यह एक अवसर से अधिक है। यह एक पवित्र मिशन है जिसमें साहस, विश्वास और आपके उद्देश्य के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता की आवश्यकता है, जैसा कि एस्टर 4:14 में एस्टर को बताया गया था। और कौन जानता है, लेकिन आप इस तरह के लिए अपने शाही स्थिति में आए हैं। इस समय के रूप में आपको भी इस सटीक क्षण में एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए बुलाया जा रहा है। क्या आप इस भाग्य को गले लगाने के लिए तैयार हैं कि वह व्यक्ति बन गया है जो भगवान आपको पसंद करने के लिए तैयार कर रहा है? लेकिन यह एक ऐसा विकल्प है जो न केवल आपके जीवन को बदल देगा, लेकिन अनगिनत अन्य लोगों का जीवन जो आपकी यात्रा से प्रभावित होंगे। आप इस दिव्य सहयोग में कदम रखेंगे और मशाल को आगे बढ़ाएंगे। आगे की यात्रा आगे बढ़ेगी कि आप कुछ चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। जो कुछ भी हो सकता है कि संदेह होगा और अनिश्चितता में भारी तौलना होगा। आपके दिल में ऐसे क्षण होंगे जब संघर्ष तब भारी लगता है जब आप सवाल करते हैं कि क्या आगे दबाने के लिए भी इसके लायक है, लेकिन इसके लिए दिल को ले लो। इन बहुत ही परीक्षणों के माध्यम से यह है कि आपकी वास्तविक ताकत और लचीलापन उभर कर जाएगा, जो स्वर्गदूतों को करीब से देख रहे हैं। और वे 97% यकीन है कि आप पहले से ही विश्वास की एक छलांग ले चुके हैं। जैसे कि यूसुफ द्वारा सामना किए गए परीक्षणों ने विश्वासघात कारावास को सहन किया और मिस्र की उत्पत्ति में सत्ता में आने से पहले इंतजार करने के वर्षों में 5020 आपकी चुनौतियां आपको नष्ट करने के लिए नहीं हैं, वे आपको आकार देने के लिए तैयार हैं। आप जिस व्यक्ति के रूप में तय कर रहे हैं उसमें आप कभी भी विचार कर चुके हैं कि ये कठिनाइयां बहुत ही उपकरण हो सकते हैं जो भगवान आपकी दिव्य क्षमता को प्रकट करने के लिए उपयोग कर रहे हैं। यह यात्रा भी एक अवसर है जो आपके द्वारा दिए जा रहे ब्रह्मांड के निर्माता से एक दुर्लभ और कीमती उपहार है। स्वर्ग के रूप में अपने आप को देखने का मौका आपको देखता है कि जीवन के संघर्ष से कोई नहीं बल्कि एक योद्धा के रूप में चुना गया और एक उच्च उद्देश्य के लिए सुसज्जित है। जब आप अंत में उस शक्ति को समझ लेते हैं जो आपके भीतर रहती है, जो कि ईश्वर की अटूट उपस्थिति से आती है, आप अजेय हो जाएंगे। आपको लगता है कि इस प्रकाश में कदम रखने के लिए आप उस ताकत का दावा करने के लिए तैयार हैं जो ईश्वर ने आपकी आत्मा में रखा है। मैं याद रखें कि मैं मसीह के माध्यम से सभी चीजें कर सकता हूं जो मुझे फिलिप्पियों 4:13 को मजबूत करता है। यदि आप इस सच्चाई को सबसे अंधेरे क्षणों में भी पकड़ते हैं, आप पाएंगे कि यात्रा सिर्फ इसके लायक नहीं है। यह जीवन परिवर्तन हमेशा एक लागत के साथ आता है और सभी महान लोगों की तरह इस अवसर को उस भाग्य में कदम रखने के लिए भुगतान करने के लिए एक मूल्य की आवश्यकता होती है जो आपको इंतजार कर रहा है कि आपको आवश्यक होगा। उन रिश्तों के साथ संबंधों को कम करने के लिए जो आपको वजन कम करते हैं, जो अब आपके उद्देश्य की सेवा नहीं करते हैं या दिनचर्या को छोड़ देते हैं जो आपको औसत दर्जे के लिए रखते हैं। हालांकि इन परिवर्तनों के लिए दर्दनाक है, हालांकि दर्दनाक विकास के लिए आवश्यक है। जो पीटर की कहानी पर विचार करते हैं, जो एक मछुआरे के रूप में अपनी आजीविका को पीछे छोड़ देते हैं। यीशु मैथ्यू 4:18 का अनुसरण करें। 20 से उन्होंने परिचित को छोड़ दिया और अज्ञात अनिश्चितता में कदम रखा कि भविष्य ने अभी तक क्या किया है। इसलिए उन्होंने खुद को शुरुआती चर्च में सबसे प्रभावशाली आंकड़ों में से एक बनने के लिए तैनात किया है। जो आप एक समान लेने के लिए तैयार हैं।
विश्वास की छलांग क्या? आराम क्षेत्र। आप इस बात से चिपके हुए हैं कि आपको उस जीवन से वापस पकड़ सकता है जो भगवान ने आपके लिए योजना बनाई है कि आप अपने आराम क्षेत्र से अनिश्चित और अपरिचित भविष्य में कदम रखते हैं। यह आसान नहीं है, लेकिन इस तरह के अवसरों को याद रखें, ब्रह्मांड के निर्माता द्वारा लापरवाही से नहीं सौंपे गए हैं। यह एक दिव्य निमंत्रण है जो आपके डर से ऊपर उठने के लिए एक पवित्र कॉलिंग है और अपनी वास्तविक क्षमता को गले लगाने के लिए मैं एक नई बात कर रहा हूं। अब यह स्प्रिंग्स है कि आप इसे नहीं मानते हैं। क्या आपके लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है, लेकिन इसके लिए आपकी सक्रिय भागीदारी और विश्वास की आवश्यकता है। क्या आप अतीत को जाने देने के लिए तैयार हैं और भविष्य में बोल्डली से चलते हैं कि भगवान ने आपके लिए डिजाइन किया है कि आप क्या हासिल कर सकते हैं? यदि आप जारी करते हैं तो क्या अब आपको विश्वास नहीं है कि यह विश्वास है कि यह एक नुकसान नहीं है? यह एक दिव्य विनिमय है जहां प्रत्येक बलिदान को एक अधिक से अधिक आशीर्वाद के साथ पूरा किया जाता है, क्योंकि आप विकास और परिवर्तन की इस गहन यात्रा को शुरू करते हैं। यह चुनौतियों का सामना करना स्वाभाविक है। जिस तरह से एक चुने हुए व्यक्ति का रास्ता शायद ही कभी कुछ व्यक्तियों के प्रतिरोध के बिना होता है। आपके जीवन में ईर्ष्या या असुविधा के साथ प्रतिक्रिया करने वाले आपके परिवर्तन की गहराई को समझने के लिए संघर्ष कर सकते हैं। ये प्रतिक्रियाएं अपने आंतरिक क्षमता से अपने कदमों का मार्गदर्शन करने के लिए अपनी आंतरिक क्षमता से उपजी हो सकती हैं। वे हैं जो सक्रिय रूप से आपकी प्रगति में बाधा डालने की कोशिश करते हैं, जो आपके प्रयासों को तोड़फोड़ करने का प्रयास करते हैं या संदेह के बीजों को अभी तक बाइबल के लिए दिल से लेते हैं। यशायाह 41:10 में हमें याद दिलाता है, आप मेरी मदद करेंगे कि मैं आपको अपने धर्मी दाहिने हाथ के साथ बनाए रखूंगा। जोसेफ ने अपने ही भाइयों से विश्वासघात का सामना किया, फिर भी सही रास्ता, फिर भी भगवान की बड़ी योजना को पूरा करने के लिए उठी। आपकी कठिनाइयां बाधाएं नहीं हैं, लेकिन इस उद्देश्य के लिए पत्थरों को आगे बढ़ाते हैं कि भगवान ने आपके सामने क्या किया है। यदि ये बहुत ही चुनौतियां आपको दृढ़ संकल्प और विश्वास से लैस कर रही हैं, कुछ भी याद रखें कि ब्रह्मांड को याद रखें कि भगवान की रचना आपको दिव्य ताकत से लैस कर चुकी है। किसी भी प्रतिरोध से ऊपर उठने के लिए दुश्मन आपको हिला देने की कोशिश कर सकता है, लेकिन वे नष्ट नहीं कर सकते हैं कि भगवान ने क्या कहा है कि क्या आप संघर्षों को गले लगाने के लिए तैयार हैं, यह जानकर कि वे आपको जीत के लिए तैयार करेंगे, जो कि झूठ है। आगे प्रत्येक बाधा विजय की एक कहानी बनाने में एक गवाही है जो दूसरों को प्रेरित करेगी और दूसरों को प्रेरित करेगी। जब समय सही होता है, अपने भाग्य को आगे बढ़ाते रहें। यह एक व्यावसायिक अवसर से कहीं अधिक है। यह एक दिव्य कनेक्शन है जो वित्तीय या सामग्री लाभ को स्थानांतरित करता है आपके बीच, और यह अरबपति केवल संसाधनों या विचारों की साझेदारी नहीं है। यह एक आत्मा स्तर संरेखण है जो गहरा आध्यात्मिक महत्व को वहन करता है, जो आपको एक दूसरे के प्रति दैवीय रूप से निर्देशित किया जा रहा है। और यह बैठक एक बड़ी योजना का हिस्सा है जो बहुत पहले से ही ऑर्केस्ट्रेटेड है। आपको यह भी एहसास हुआ कि यह सिर्फ अपने जीवन को बदलने के बारे में नहीं है, यह एक ऐसा प्रभाव पैदा करने के बारे में है जो आपसे परे, लहरों से परे है। अनगिनत दूसरों के जीवन को छूने से यह सोचते हैं कि यह वास्तव में एक संयोग हो सकता है कि आपके जीवन की सभी घटनाओं ने आपको इस तक ले जाया है। नीति वचन 16:9 के रूप में सटीक क्षण उनके दिलों में राज्यों के रूप में मनुष्य अपने पाठ्यक्रम की योजना बनाते हैं, लेकिन प्रभु अपने कदमों को स्वर्गदूतों को ब्रह्मांड स्थापित करता है। और जो दिव्य है वह इस व्यक्ति के साथ अपने रास्ते को संरेखित करने के लिए एक साथ काम कर रहा है। यह मौका नहीं है, यह उद्देश्य है, यह आपकी आत्मा है। मिशन जो आपको बनाया गया था, और आप हर ट्रायल में, हर फैसले के माध्यम से इसके लिए तैयार हो गए हैं। और जिस तरह से आपके द्वारा सहन किए गए प्रत्येक संघर्ष का सामना करने वाली चुनौतियों पर विचार किया गया था, वह व्यर्थ नहीं था। यह आपको मजबूत कर रहा था और आपको इसके लिए सुसज्जित कर रहा था। आपके द्वारा सीखा गया हर सबक उस पहेली का एक टुकड़ा है जो आपको उस व्यक्ति में शामिल करता है जिसे आप इस कॉलिंग को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं। क्या आपने संकेतों पर ध्यान दिया है? यदि आप अपनी यात्रा को प्रतिबिंबित करते हैं, आप अपने उद्देश्य के करीब आपको नग्न कर रहे हैं कि एक समय के लिए एक कदम, एक समय के लिए। यह ईश्वरीय समय में ट्रस्ट में है कि भगवान के संप्रभु हाथ के तहत सभी ब्रह्मांड आपको इस रास्ते पर भी आगे बढ़ा रहे हैं।
जब वह रोमियो 8:28 में यह स्पष्ट नहीं था। ये जान लें कि सभी बातों में भगवान उन लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं जो उससे प्यार करते हैं, जिन्हें उनके उद्देश्य के अनुसार बुलाया गया है। आप अब वापस देख सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे ट्विस्ट और विजय और असफलताओं को बदल देता है। यह अवसर है, लेकिन अब यह संदेह करने और आगे की यात्रा पर भरोसा करने का समय आ गया है। आपके जीवन के लिए ईश्वर की योजना में महत्वपूर्ण विश्वास की कल्पना करें कि यह कनेक्शन उस प्रभाव की कल्पना कर सकता है जो यह आपके बारे में नहीं है, या अरबपति यह एक दिव्य मिशन को पूरा करने के बारे में है जो जीवन को छुएगा और स्थायी परिवर्तन बनाएगा। क्या आप अपने कॉलिंग की पूर्णता में कदम रखेंगे, यह जानते हुए कि आपके द्वारा अनुभव की गई हर चीज ने आपको इस सटीक क्षण के लिए तैयार किया है। अब ब्रह्मांड आपको एक कारण के लिए यहां लाया है और यह आपके ऊपर है कि आप उस भाग्य का दावा कर रहे हैं जो इंतजार कर रहा है। आप सभी के साथ आप विश्वास की उस छलांग को लेने के लिए तैयार हैं। यह आपका क्षण है जो आप जो कुछ भी सीखते हैं और सहन करते हैं वह इस बिंदु पर ले जाता है। जर्नी सिर्फ एक डोरवे की शुरुआत है, जितना कि आप कभी भी कल्पना कर सकते हैं कि जेरेमिया 2911 हमें याद दिलाता है कि मुझे पता है कि मेरे पास जो योजनाएं हैं वे आपके लिए हैं, कि प्रभु की योजना आपको समृद्ध करने की योजना है और आपको आशा और भविष्य देने की योजना नहीं है। ब्रह्मांड के पास आपके लिए स्टोर में अधिक है जितना आप समझ सकते हैं, और अब इसे गले लगाने का समय है। यह कल्पना करने की कल्पना करें कि दृश्य के नीचे एक लुभावनी घाटी के ऊपर दिखने वाली एक चट्टान के किनारे पर खड़े होने की कल्पना की जा रही है। परिदृश्य और एक आकाश के माध्यम से एक झिलमिलाता नदी सुंदर रूप से, घुमावदार रूप से यह स्पष्ट महसूस करती है कि हवा आपके चेहरे के खिलाफ धीरे से ब्रश करती है। कुरकुरा हवा आपके फेफड़ों को भर देती है और आपके पैरों के नीचे पृथ्वी ठोस और स्थिर महसूस करती है। नीचे दी गई सुंदरता तक पहुंचने के लिए सच्चाई यह है कि आगे क्या झूठ बोलना चाहिए। आपको यह भरोसा करना चाहिए कि अज्ञात आपको फर्म ग्राउंड के साथ मिलेगा, भले ही आप अभी तक यह नहीं देख सकते हैं कि यह कहां है। यह एक निष्क्रिय यात्रा नहीं है, यह नहीं है एक अच्छी तरह से ट्रोडन पथ का अनुसरण करने के बारे में, या इस बात के आराम के भीतर रहने के बारे में। डिवाइन मैथ्यू 14,931 हमें बताता है कि पीटर ने यीशु के बजाय तूफान को देखने पर कैसे लड़खड़ाया था, लेकिन जब उसका विश्वास मजबूत था तो वह उसी तरह से लहरों पर खड़ा था। जिस तरह से इस क्षण को आपको जमीन की निश्चितता में नहीं बल्कि नीचे की ओर भरोसा करने की आवश्यकता है। जो आपको मार्गदर्शन करता है उसकी ताकत आपके कभी भी सतर्क रहने वाले अभिभावकों ने आपको यहां लाया है। उन्होंने आपको इस चौराहे पर ले जाया है जो आगे झूठ है। यह एक छोटी सी पारी नहीं है, लेकिन एक गहन परिवर्तन। एक सत्य इतना शक्तिशाली है कि यह आपके जीवन को फिर से खोल देगा और अपने उद्देश्य को स्पष्ट करे। यह उस तरह का बदलाव है जो समय के साथ फीका नहीं करता है, लेकिन आपके साथ मार्गदर्शन करता है और आपके द्वारा चलाए जाने वाले रास्ते को आकार देता है। लेकिन इससे पहले रहस्य आपको इस महत्वपूर्ण क्षण में क्यों लाया गया है। यह हो सकता है कि आपका जीवन, क्योंकि यह अब तक सामने आया है, आपको एक मिशन का हिस्सा बनने के लिए, एक गहरे उद्देश्य को उजागर करने के लिए तैयार कर रहा था, ताकि आपके सभी अनुभवों को आपकी विजय, आपके दर्द और आपके सभी अनुभवों की आवश्यकता हो। सबक इसे पूरा करने के लिए छलांग केवल शारीरिक या रूपक नहीं है, यह आध्यात्मिक है कि यह विश्वास करने के लिए पसंद है कि आप जिस परिवर्तन का इंतजार कर रहे हैं वह अनिश्चितता के लायक, जोखिम के लायक है। आप अनिश्चितता में कदम रखने के लिए तैयार हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि जब हमारा विश्वास एक सरसों के बीज के रूप में छोटा होता है तो यह पहाड़ों को स्थानांतरित कर सकता है, क्योंकि यह आप में निहित है कि आज हम आपको विश्वास के पुनरुद्धार के लिए रोते हैं। आपके लोगों के दिल हमारे भीतर एक जुनून पर विश्वास करने के लिए एक जुनून और एक साहस के लिए एक जुनून और आप पर भरोसा करने के लिए एक साहस है, जैसे कि पहले कभी भी अपनी आत्मा को हमारे दिलों में एक आग को प्रज्वलित नहीं करने दें जो कि बुझा नहीं हो सकता है। हम डर और अविश्वास में जीने से थक गए हैं। आज हम नाव से बाहर निकलने के लिए अज्ञात में कदम रखने के लिए चुनते हैं कि आप यह जानकर कि आप भगवान हैं जो हमें लहरों के ऊपर रखते हैं।
हम यह घोषणा करते हैं कि विश्वास के बिना यह असंभव है कि आप आपको उस समय के पश्चाताप करते हैं जब हम आपको उस समय पर संदेह करते हैं। हमने उस समय के अपने फैसलों पर शासन करने की अनुमति दी है, जब हमने अपनी समझ पर भरोसा करने की कोशिश की है कि आप पर झुकने के बजाय पिता ने हमें माफ कर दिया है। हर बार जब हमने अपनी परिस्थितियों को आज आप पर भरोसा करने की अनुमति दी है, तो आज हम अपने सभी डर को आत्मसमर्पण कर देते हैं, हमारे संदेह, और हम घोषणा करते हैं कि हम विश्वास से नहीं रहेंगे। दृष्टि पिता द्वारा मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करता हूं जिनके विश्वास को आज कमजोर और नाजुक लगता है, जो उन लोगों के लिए हैं जो निराशा के किनारे पर खड़े हैं। अगर आप अभी भी उन्हें आश्चर्यचकित करते हैं कि क्या आप अभी भी परवाह करते हैं कि मैं पूछता हूं कि आप उनसे अभी मिलते हैं, कि भगवान उन्हें याद दिलाएं, कि आपके वादे उन्हें याद दिलाएं कि आप एक ईश्वर हैं जो एक ईश्वर से झूठ नहीं बोल सकते हैं, जो आपके द्वारा शुरू किए गए अच्छे काम को पूरा करने के लिए वफादार हैं। पिता उन्हें अपने प्यार में लपेटते हैं और उनके दिलों से कानाफूसी करते हैं, जो आप हैं अभी भी नियंत्रण में। भगवान, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो अभी असंभव परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। एक से जूझ रहे बीमारी के लिए हम घोषणा करते हैं कि यीशु के उपचार की धारियों के द्वारा आर्थिक रूप से संघर्ष करने के लिए उनका हिस्सा है। लगता है कि उनके परिवार के पिता में एक चमत्कार की प्रतीक्षा करने के लिए कोई रास्ता नहीं है। हम खोए हुए और दिशाहीन भगवान के लिए पुनर्स्थापना, सुलह और शांति के लिए पूछते हैं कंपास, और उन्हें वापस आपके लिए मार्गदर्शन करें। पिता, इस प्रार्थना को हर आत्मा के कानों तक पहुंचने दें जो इस संदेश के साथ देखने और संलग्न करने के लिए, इसे सुनने वालों के लिए इसकी आवश्यकता है। कि मैं प्रार्थना करता हूं कि आपकी आत्मा उन्हें एक गहन तरीके से छुएगी, जो डर की हर श्रृंखला को तोड़ती है, जो उन्हें बांधता है, संदेह की हर दीवार को चकनाचूर कर देता है, जो उन्हें हर उस गढ़ को आंसू बहाने से रोकता है जो उनके विश्वास में बाधा डालता है। पिता ने अपनी शक्ति और आपकी उपस्थिति के साथ अपने दिलों पर आक्रमण किया, जब तक कि वे अब इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आप उनके जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। भगवान, मैं उन लोगों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करता हूं जो कार्य करेंगे, विश्वास में जो लोग साझा करेंगे और इस संदेश को फैलाएंगे। वे उन्हें उन तरीकों से आशीर्वाद देते हैं जिनसे वे कल्पना करना शुरू नहीं कर सकते हैं, कि वे अपने शब्द को साझा करने के लिए, अपने आज्ञाकारिता को, अपने जीवन में दैवीय पक्ष को साझा करने के लिए, अपने घरों पर स्वर्ग की बाढ़ के साथ, अपने घरों पर उनके परिवारों और उनके वायदा को खोलने दें। अनगिनत दूसरों में विश्वास के इस सत्य पौधे के बीजों को साझा करने के उनके सरल कार्य को विश्वास और आशा की एक जंगली आग को जगाने वाले राष्ट्रों के पिता के रूप में हम जानते हैं कि विश्वास का परीक्षण आग में किया जाता है। और अभी ट्रायल के माध्यम से चलने वालों के लिए हम पूछते हैं कि आप उनके परिष्कृत हैं। शुद्ध सोने की तरह विश्वास उन्हें भगवान को याद दिलाता है कि आग उन्हें नष्ट करने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें अधिक महिमा के लिए तैयार करने के लिए, उन्हें इस मौसम से बाहर आने के लिए एक गवाही के साथ इतना शक्तिशाली है कि यह हर किसी के विश्वास को मजबूत करता है जो इसे सुनता है। हम एक विश्वास के लिए पूछते हैं अब्राहम की तरह, जिन्होंने आप पर भरोसा किया था जब वादा असंभव लग रहा था। हम मूसा की तरह एक विश्वास के लिए पूछते थे, जिन्होंने लाल सागर के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया था, यह विश्वास करते हुए कि आप एक दूर कर देंगे। हम एक विश्वास के लिए पूछते हैं, जैसे कि सेंचुरियन जो मानते थे कि आपसे सिर्फ एक शब्द था चंगा करने के लिए और पिता के लिए। हम यीशु की तरह एक विश्वास के लिए पूछते हैं, जो गेत्सेमन सुर के बगीचे में आपके संपूर्ण को प्रदान किया गया था। आपको क्रॉस लॉर्ड के चेहरे पर भी भरोसा करना होगा। हर निर्णय जो हम हर कदम उठाते हैं और हम जो भी शब्द बोलते हैं, वह हमारे विश्वास को आप पिता को खुश कर सकता है, और यह दूसरों को आपके सभी दिलों के साथ खोजने के लिए प्रेरित कर सकता है कि हम आज अपनी आवाज उठाते हैं कि आप एक वफादार भगवान हैं, जो आप कभी भी विफल नहीं होते हैं। वह ईश्वर जो हमें कभी भी वह ईश्वर नहीं छोड़ता है, जो हमेशा हमारे अच्छे के लिए पर्दे के पीछे काम कर रहा है। हम आपको विश्वास करते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं और जो कुछ भी हम मानते हैं कि आप जो कुछ भी कर सकते हैं, वह सबसे अधिक से ऊपर कर सकता है। हम सोच सकते हैं या कल्पना कर सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं और कल्पना करें और कल्पना करें और कल्पना करें। और अब पिता, हम पूछते हैं
कि यह प्रार्थना एक ऐसी चिंगारी है जो सभी के दिलों में एक लौ को प्रज्वलित करती है। जो इसे सुनता है कि यह न केवल उनके कानों को छूने देता है बल्कि उनकी आत्माओं को घुसने देता है, कि यह एक विश्वास को इतना मजबूत करे कि यह जीवन को बदल देता है। इस प्रार्थना को एक आंदोलन की शुरुआत में विश्वास का पुनरुद्धार होने दें जो दुनिया भर में फैलता है, जो आपके नाम पर महिमा लाता है। हम आपको सभी सम्मान देते हैं और आपके लिए अकेले सभी महिमा पराक्रमी, मैचलेस और सभी शक्तिशाली नाम के योग्य हैं, यीशु मसीह। हम आमीन से प्रार्थना करते हैं। यदि इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है और आप भगवान के वचन को फैलाने के हमारे मिशन का समर्थन करना चाहते हैं, तो कोई उपहार नीचे की टिप्पणियों में पिन किया गया एक लिंक है। आपकी उदारता बहुत छोटी है, यहां तक कि सिर्फ एक पैसा भी आशा और खुशी ला सकता है। इस महत्वपूर्ण कार्य में भगवान के साथ साझेदारी करने के लिए किसी का जीवन, धन्यवाद, क्या सौंदर्य, क्या सच्चाई है, कि क्या गहरा भाग्य आपको दूसरी तरफ इंतजार कर सकता है। यह पता लगाने के लिए आपका क्षण है कि आप छलांग लगेंगे कि आप जिस सच्चाई का सामना करने वाले हैं उस कॉल का जवाब देना असाधारण शक्तिशाली है और स्वर्गदूतों द्वारा स्वयं निर्देशित है। इस तरह के परिमाण के साथ सामना करने पर हिचकिचाहट या डर महसूस करने के लिए असामान्य नहीं है। यह एक साधारण क्षण नहीं है, यह एक ऐसा है जो आपकी पूरी समझ को अपने और अपने उद्देश्य की पूरी समझ को फिर से खोलने की क्षमता रखता है। और जबकि यह महसूस कर सकता है कि स्वर्गदूतों को धीरे से आग्रह कर रहे हैं इस प्रक्रिया पर भरोसा करने के लिए, वे आपको इस समय आपके द्वारा दिए जा रहे संदेश पर विश्वास करने के लिए कह रहे हैं कि यह सत्य क्या है। यह आपको आराम लाएगा या क्या यह सब कुछ चुनौती देगा जो आपने सोचा था कि आप जानते हैं कि इस दिव्य रहस्य उद्घाटन का रहस्य सभी चीजों के साथ गहरा है। इस सच्चाई को आसानी से समझाया नहीं जा रहा है या जल्दी से समझा नहीं गया है कि यह एक सरल समाधान या सुविधाजनक उत्तर नहीं है। यह एक गहरा अनावरण है जो धीरे धीरे परत को प्रकट करने के लिए परत को प्रकट करेगा जो आपने कभी नहीं सोचा होगा, कि आप एक एहसास के लिए तैयार हैं जो आपके परिप्रेक्ष्य को हमेशा के लिए बदल सकता है। क्या आपकी मान्यताओं को चुनौती देने की शक्ति है जो आपकी मान्यताओं की सीमाओं को धक्का देती है और आपको दुनिया की अपनी समझ और उसके भीतर अपनी जगह का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर करती है। लेकिन इसमें अपनी ताकत निहित है, क्योंकि इब्रानियों 4:12 हमें परमेश्वर के वचन के लिए याद दिलाता है और जीवित है और जीवित है। किसी भी दोहरे धार वाली तलवार की तुलना में सक्रिय तेज, यह आत्मा और आत्मा जोड़ों को विभाजित करने के लिए भी प्रवेश करता है और यह दिल के विचारों और दृष्टिकोणों का न्याय करता है। एक कुंजी जो दरवाजे को अनलॉक करती है। आप अपनी इच्छाओं के लिए, अपने सपनों के लिए तरस गए हैं और आप जो इस कुंजी के लिए उच्चतम अभिव्यक्ति हैं वह केवल एक रूपक नहीं है, यह एक आध्यात्मिक जागृति है जो आपके भीतर छिपी हुई क्षमता को प्रकट करती है। इसके माध्यम से आप अंत में समझेंगे कि आप वास्तव में कौन हैं और आप अपने जीवन को नई स्पष्टता और उद्देश्य के साथ देखना शुरू कर देंगे। आप महसूस कर सकते हैं जैसे कि आपने इस क्षण को संयोग से ठोकर खाई है। हालांकि यह भाग्य का एक स्ट्रोक है, लेकिन मुझे विश्वास है कि दिव्य में संयोग जैसी कोई चीज नहीं है। हर उस चुनाव की योजना बनाएं जो आपने, हर उस चुनौती को उतारा है जिसे आपने, हर उस आंसू से पार कर लिया है जिसे आपने शेड किया है, और आपके द्वारा मनाई जाने वाली प्रत्येक विजय आपको यहां ले आई है। आपके द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम को निर्देशित किया गया है कि क्या आपको यह एहसास हुआ है या नहीं। आपके जीवन के अनुभव, दोनों जीत और असफलताएं आपको इस रहस्य उद्घाटन के लिए तैयार कर रहे हैं। एक मास्टर कंडक्टर की तरह आपको इस सटीक क्षण की ओर अग्रसर किया गया है कि कॉस्मोस ने हर नोट को, हर बीट और आपके जीवन की हर लय को यहां लाने के लिए संरेखित किया है। क्या आपको यह महसूस होता है कि आपकी आत्मा के भीतर गहरी प्रतिध्वनि, जैसे कि यह क्षण सिर्फ एक और अध्याय नहीं है बल्कि उद्घाटन है। एक पूरी तरह से नई पुस्तक में से एंजल्स ने आपको एक कारण के लिए यहां निर्देशित किया है कि यह सच्चाई सिर्फ एक संदेश नहीं है, यह आपका मिशन है। यह एक कॉल है कि आप अपने भाग्य को साहस और विश्वास के साथ अपने भाग्य को गले लगाने के लिए हैं जो आप दावा करने के लिए तैयार हैं। कुंजी जो आपके भविष्य को उस जीवन में साहसपूर्वक कदम रखने के लिए अनलॉक करती है जो आगे के रास्ते में आप सभी के लिए इंतजार कर रहा है। यह यादृच्छिक नहीं है कि यह दिव्य विश्वास है कि आपकी यात्रा के हर कदम ने आपको यहां ले जाया गया है, कि आप संयोग से नहीं करेंगे और आप दरवाजा नहीं खोलेंगे। इसके माध्यम से चलें क्योंकि आप इस नई वास्तविकता की दहलीज पर खड़े होते हैं।
उस यात्रा को प्रतिबिंबित करने के लिए एक क्षण लें जो आपको यहां उन क्षणों को देखती है जब कुछ सही नहीं लगा, जब आप एक आंतरिक बेचैनी के रूप में सूक्ष्म असुविधा या एक का अनुभव करते हैं। अनजाने में समझदारी है कि कुछ गायब था। मेरे प्यारे बच्चे, क्या आपने कभी सोचा है कि लोग आपसे क्यों भयभीत हो रहे हैं? क्या ऐसा कोई राज है जिसे जानकर आपके पड़ोसी डर गए हैं? आज हम इस रहस्य पर बात करेंगे। हमारी दुनिया में एक अदृश्य शक्ति काम कर रही है जो लोगों को प्रभावित कर रही है। यह शक्ति क्या है? क्या यह आपकी आत्मा की ऊर्जा है या फिर कुछ और? जब लोग आपकी तरफ देखते हैं तो क्या उन्हें आपकी ताकत का एहसास होता है, या फिर वे इस बात से भयभीत हैं कि आप उनके सामने एक नई संभावनाओं का दरवाजा खोल सकते हैं? आपके आसपास खड़बड़ी मची हुई है। पड़ोसी दरवाजे के पीछे छिपे हुए हैं और उनकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। क्या वे सोचते हैं कि आप किसी विशेष ज्ञान या शक्ति के मालिक हैं, या फिर वे इस बात से चिंतित हैं कि आप उनके जीवन में बदलाव ला सकते हैं? इस समय में जब हर कोई अनिश्चितता का सामना कर रहा है, आपकी उपस्थिति एक शक्ति बन गई है। लोग आपके विचारों और कार्यों से प्रभावित हो रहे हैं। यह एक संकेत है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और उसे सकारात्मकता के लिए प्रयोग करें। याद रखें, डर केवल एक भावना है। जब आप अपनी सच्चाई के साथ खड़े होते हैं तो वह डर धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो चलिए इस भय को समझते हैं और इसे अपने लाभ के लिए बदलते हैं। आपकी शक्ति ही आपको बचा रही है और यही वह चीज है जो दूसरों को प्रभावित कर रही है। अपनी पहचान को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत से लोगों की मंशा आपको साफ साफ नजर आने लगी है। आपसे छिपे हुए एनिमी को ढूंढ ढूंढ कर आपके जीवन से हमेशा के लिए बाहर निकाला जा रहा है। अब आपको कोई भी शत्रु आपको विचलित नहीं कर सकता। अब आपके शत्रु का बोलती बंद होने वाली है। आपको सही सलामत देखकर तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें थैंक यू दिव्य शक्ति, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी आपके शत्रु हैं वह आपको लेकर इतने ज्यादा चिंतित क्यों हैं? क्यों उनके भीतर उन्हीं का डर उन्हीं को डरा रहा है? आखिर क्यों हो रहा है उनके साथ ऐसा? मेरे बच्चे, जो भी आपके शत्रु हैं, जिनके साथ आपके विचारों के मतभेद रहते हैं, एक्चुअली इनके भीतर क्या है? इनके भीतर मोह माया है। जब कोई इंसान मोह माया में बंधा हुआ होता है तो वह क्या करता है? अपनी बू का एक्सट्रीम लेवल कर करके उसका इस्तेमाल कर कर प्रपंच के फेंक फेंक करके प्रपंच की बारिश कर देता है। लेकिन फिर भी वह जो इंसान होते हैं वह आपको तोड़ नहीं पाते और यह चीजें उनके भीतर उन्हें ही डराना शुरू कर देती हैं। अब प्रपंच क्या है? मोह माया का आसक्ति क्या है? जब हमारे भीतर का क्रोध, लोभ, मोह, डर, जितनी भी हमारी 6 सेंस होती हैं, जब हमसे अट्रैक्ट होकर बाहरी वस्तु में जो इस भौतिक जगत की चीजें हैं, जो यह वर्ल्ड है, इनसे जुड़ी हुई चीजों से जब हम अटैच हो जाते हैं तो ये जो हमारी 6 सेंस हमें इनमें बांध देती है, अटैच कर देती है। अब आप एक परमात्मा के बच्चे हैं। आपने इन सब से अपने आप को जीत लिया है। आपने बहुत बड़ी साधना की है। आप बहुत बड़ी साधक या फिर साधिका है। यह साधना ऐसी थी जिसमें आप खुद से नहीं थे। परमात्मा ने इसमें आपको खींचा है और अन्य इंटेंसली एंड बिना किसी अवेयरनेस के साथ आपको पता भी नहीं था कि परमात्मा मुझसे क्या कुछ करवाने वाले हैं। जो लोगों ने आपको दुख और तकलीफ दिए हैं ना, ये बहुत बड़ी साधना रही है आपकी, कि क्योंकि आपके भीतर एक गजब का पेशेंट था। लोगों ने आपसे आपकी बेसिक नीड को छीना है, आपके मान सम्मान को ऐसा कुचला है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, आपको सही होते हुए गलत ठहराया है। तो ये जो शत्रु हैं आपके, इनके भीतर एक अलग प्रकार एंजाइटी, एक डर उत्पन्न हो गया है कि आखिर यह इंसान है तो है क्या? आखिर यह क्या करता है? अब इनको भ्रम होने लग गए हैं कि आप पता नहीं क्या है। उनको पता तो चल चुका है कि आप कुछ अलग हैं, आप कुछ अलग है। जो चीज उनके पास नहीं है वो आप में क्या है? आप में सच्चाई है, आप में अच्छाई। आप धर्म के रास्ते पर चलते हैं, आप सच्चाई की, अच्छाई की नीति के रास्ते पर चलते हैं। आप जो भी कुछ करते हैं वह बिना किसी दिखावे के करते हैं, क्योंकि आपके भीतर जो एक स्ट्रेंथ है ना, अनकंडीशनल स्ट्रेंथ है, वह सब कुछ जो करवाती है, ये एक परमात्मा पावर होती है जो आपसे सब कुछ करवाती है। आपके भीतर जो आपकी स्थिरता, एक बैलेंस है। न कि लोग आपको पता नहीं कितने ही प्रकार के प्रपंच फेंक फेंक करके आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं।
लेकिन जब आप फिर से खड़े हो जाते हैं उसी पीस के साथ, उसी खुशी के साथ, ये जो खुशी है आपके अंदर से है, ये कोई ऐसी खुशी नहीं है कि कोई बाहर से इंसान आकर आपको खुश करेगा तब आप खुश होंगे। ये चीज़ वो नहीं है, ये परमात्मा की ब्लेसिंग है। आप पर ईश्वरीय वरदान आपको प्राप्त है, परमात्मा का वरदान आपको प्राप्त है। आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं उनकी ब्लेसिंग सीधी आप पर है, परमात्मा का हाथ आपके सर पर है। इस कदर ये लोग आपसे परेशान हैं। अब इनको नहीं पता परमात्मा कौन है, बस नाम की नाम सुना होता है कि हाँ मंदिर होते हैं, जाकर वहां पर सर झुका दो था, टेक लो, मन्नत मांग लो। सिर्फ इनको भगवान का अर्थ सिर्फ और सिर्फ उनके मन में, या इनकी डेफिनेशन जो है ईश्वर के प्रति सिर्फ इतनी है कि मंदिर गुरुद्वारे होते हैं, ये पूजा स्थल होते हैं, वहां पर मंदिरों में भगवान की मूर्तियां रखी होती हैं, वहां पर जाकर हमें सर झुकाना होता है। इसके अलावा इन लोगों को परमात्मा का प्रेम, ईश्वरीय शक्ति, परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव, दया का भाव, करुणा का भाव क्या होता है, ये इन लोगों को पता ही नहीं है कि जब हम परमात्मा के प्रति आत्मसमर्पण कर देते हैं तो फिर हम नहीं चला रहे, हमें परमात्मा चला रहा होता है। क्योंकि आपकी जो सोच है, आपकी जो समझ है वह ईश्वरीय होती है। आप टोटली ईश्वर की छत्र छाया में होते हैं। आप हर समय यह महसूस करते हैं कि कोई दिव्य शक्ति में रे साथ है, मैं नहीं हूं, मुझे कोई दिव्य शक्ति चला रही है। मेरे द्वारा जो भी कार्य होता है या कर्म होता है वह मैं नहीं करता, या करती मेरे द्वारा स्वयं ईश्वर करवाते हैं। यह जो सोच आपकी है आपको बहुत ज्यादा सोबर पर्सनालिटी देती है, वह चीज इनको खटकती है। और इसीलिए इन्हीं का जो अंदर का भय है, इनका जो अंदर का डर इनके मन में क्रिएट हो रहा है। कहने का मतलब जो भय आपके प्रति उत्पन्न करते थे या करवाते थे वह चीजें अब आप देखेंगे इन्हीं को खा रही है। इन लोगों ने कुछ ना कुछ आपके आप को लेकर कुछ ना कुछ चीजें भी करी है, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी हो, या किसी तांत्रिक के पास जाकर के आपके ऊपर कुछ ना कुछ चीजें करवाई हो। पर जैसा कि मैंने बताया, आप एक परमात्मा की दिव्य शक्ति है, तो जो जिस पर्सन से करवाया है तो कहीं ना कहीं उसको भी यह आभास है कि तुम गलत इंसान पर यह चीजें कर रहे हो। क्योंकि जो करने वाला होता है वह जिसके प्रति करता है उसको भी पता चल जाता है। अब करने वाला और करवाने वाला गुनाहगार दोनों हैं। आप देखेंगे जो करने वाला है वह भी और जो करवाने वाला है वह भी, उन दोनों पर के नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेंगे। और वह जो करने वाला है वह अच्छे से यह समझ चुका है कि ये जो पर इंसान है, जो भी है, मेल फीमेल, ये कोई सामान्य इंसान नहीं है। इसने पिछले जन्मों में भी बहुत साधना की है, परमात्मा के प्रति समर्पित है। जो भी कुछ है अपना शरणागत, यह ईश्वर के प्रति है। यह जो भी कुछ मानता है वह परमात्मा को ही अपना मानता है। यह इस प्रकार की आत्मा है, उसको यह आभास है। तो यह जो नेगेटिव उन्होंने आपकी तरफ फैलाई है यह इनको ही अब खाएगी। इन फ्यूचर आप देखेंगे इन लोगों के साथ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। यह इन्हीं के कर्मों की सजा होगी या कुछ और असामान्य घटना इनके जीवन में घटित होगी। तब इनको यह चीज फील होगी कि हाँ हम गलत कर रहे थे। अब इस चीज को आप भी नहीं रोक सकते क्योंकि आप एक डिवाइन सोल है। आप भले ही क्रोध बस कुछ कह जाए, लेकिन इंटेंशन आपकी इतनी प्योर है, आप नहीं चाहते कि कभी किसी की हानि हो, कभी किसी को कोई दुख हो। कभी कभी क्रोध बस भूल जाते हैं, लेकिन बाद में उसका पछतावा करते हैं। इस तरीके की आपकी आत्मा है। तो इन लोगों की गलत कर्म इनको तो फेस करने ही होंगे, उसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते। आपने परमात्मा के प्रति जो पेशन रखा है, अभी जो पेशन रखा है आपने ईश्वर के प्रति, यह तो आप ही जानते हो या फिर परमात्मा जानते हैं। अब इन लोगों को तो नहीं पता। अभी तो इनका जो अहंकार है, ईगो है, वह इतना प्रबल है। जो अहंकारी इंसान होता है वह सामने जो भी चीज देखता है ना, वह अपना अहंकार नहीं दिखता, उसको सिर्फ दूसरे में अहंकार नजर आता है। अब आपने जो पेशन रखा है उसका रिपोर्ट आपको परमात्मा दे रहे हैं। कैसे आपको एक इनर पीस है, आपने लोगों से, चीजों से, सिचुएशन से, आप सबसे डिजज हो गए। आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। आपकी इस तरीके की विचारधारा और सोच हो चुकी है कि जो भी कुछ है वह भगवान है, मुझे कोई मतलब नहीं है। किसी से कोई अपने जीवन में किसी प्रकार से, भले ही आपको कुछ मर्जी करता रहे, आपको कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि लोग आपको दबा देंगे, कुचल देंगे। जहां पर जो चीज होगी वहां पर परमात्मा आपसे स्वयं करवा लेंगे 0-0। और ये सिचुएशन जो आपके लिए बनती है, इस चीज को भी देखकर आपके शत्रु भयभीत होते हैं। फुल नेगेटिव एनर्जीज है। अब आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग हो गई है,
आप जो भी एज ग्रुप में हैं, बहुत ज्यादा अभी आप स्ट्रांग हो गए हैं, आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। लोगों को भांप लेते हैं किसके मन में क्या चल रहा है। कुछ लोगों हर मिनट बहुत बुरी नजर है आपके ऊपर कि पता नहीं इसका तो हम सत्यानाश कर देंगे। कुछ लोग ऐसे हैं आपको इस रवैया में देखकर कि हम पता नहीं क्या ही करते, इस तरीके के सोच रखते हैं। सो आपको पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहते, पर आप घबराए नहीं, डरे नहीं। जिसके साथ स्वयं परमात्मा हो उसका कोई भी बिगाड़ ही क्या सकता है। आप एक बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है आप में। जो यह मैटीरियलिस्टिक वर्ल्ड होते हैं, इनसे जुड़ी जो भी चीजें होती हैं, आप सबसे डिटैच हो गई हो, रहते हो इन्हीं लोगों में, इन्हीं चीजों में, इसी सिचुएशंस के बीच में। पर डिटैच के स्टेट में इस तरीके की आपकी रहन सहन देखकर, आपकी रवैया देखकर इन लोगों को बहुत पीड़ा होती है और अपने भय में मरे चले जाते हैं। माता रानी चाहती है कि यह संदेश आप तक जल्द से जल्द पहुंचे, इसलिए आप इस संदेश तक पहुंचे। मतलब आपका भाग्य बदलने वाला है आने वाले समय में। बेशक अभी आपको इन चीजों का अंदाजा नहीं होगा, तो आप यहां तक पहुंचे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर से 323 से लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके जीवन में कुछ ऐसे विषैले लोग रहे हैं, बिल्कुल सांप की तरह, चमगादड़ की तरह। ये 5 से 7 लोग हैं आपके जीवन में। तो यहां पर ये कुछ 5 से 7 ऐसे लोग हो सकते हैं आपके जीवन में, जिनका आपको पास्ट की एनर्जी निकल करके आई है कि चयन करना मुश्किल हो गया कि इनमें से कौन सही है कौन गलत है। दुविधा में आप आ गए, कंफ्यूजन स्टेट में थे। आप ऐसी कुछ एनर्जी निकल करके आ रही है, कौन चमगादड़ है, कौन सांप है, कौन बिच्छू है, कुछ नहीं। आपको पता था, जिसने जैसा बोला आपने विश्वास कर लिया। लर्निंग में चल रहे थे आप। केतु की महादशा हो सकती है आप पर। केतु की महादशा में आपको स्पिरिचुअलिटी का बहुत ज्ञान मिलता है। आप लोगों का एनर्जी फील्ड पढ़ने लगते हैं। माइंड भले ही आपके साथ चलाए, अंदर से वह क्या है आपके लिए आप ये जानते हैं। लोगों की एनर्जी बता देती है, आपको बहुत कुछ बयां करती है। लोगों की एनर्जी, एक कोई फीमेल है, डेविल एनर्जी की, बहुत डेविल है, डायन है, डायन नहीं है, पूरी चुड़ैल है। ये आपके बीच में हो सकता है। आप पति पत्नी हो या आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आप ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं। उसको ये जो फीमेल औरत की एनर्जी निकल कर आ रही है, ये डायन है। कोई बहुत बुरी तरह से आपसे बहुत जलती है, आपसे बहुत चिड़ी है। वह आपके रिश्ते को पूरे तरीके से तोड़ने पर लगी हुई है, और तोड़ती भी इस तरीके से है कि उसका नाम भी ना आए और वह कांड भी रच जाए। कई बार तो उसने आपको भी भ्रमित किया है कि नहीं यह तो बहुत अच्छी है, और अगले ही पल वह अपना रूप दिखाती है। यानी उसके जो भ्रम जाल है ना, उसके बिछाए हुए, वो आप समझ लग गए हैं। अब उसको चुल मच गई है, उसको न खुजली बेचैनी है उसको नाश करने की। किसी का घर अब किसी की हंसती घसती नहीं देख सकती। ये पूरी डेविल है, इसका ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा आउटफिट इसका ब्लैक है, यानी टोटली डेविल है। और उसके ऊपर क्रोज घूम रहा है ऊपर से, यानी इसको ऊपर जो उसका डेविल एंजल, हमारे 2 एंजल्स होते हैं, डेविल और एक डिवाइन एंजल। तो ये हमेशा डेविल एंजल के ऊपर काम करती है। हर एक इंसान को पता होता है कि यह गलत है कि सही है। तो हमारे अंदर से 2 आवाज आती है कि यह सही है, यह गलत है। तो ये हमेशा जो डेविल एंजल है ना, उसकी बात ये मानती है, उसकी बात को फॉलो करती है। ऐसी कोई फीमेल एनर्जी है। ये तो कमेंट सेक्शन में 99 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये आपके रिश्ते को तोड़ डरना चाहती है। ये 2 लोगों को अलग करने पर तुली हुई है, और इसको इस रिश्ते को खत्म करने के लिए ये हैवी ब्लैक मैजिक, काला जादू, पीला जादू, हरा जादू, इसकी शक्ल जैसा बेवकूफ जादू करने पर यह लगी रहती है। ये पागल औरत है। बट यहां पर जो आपकी एनर्जी मुझे आ रही है, आपने ये जो भी इमोशंस थे ना, सबके लिए आपने प्रेम का एक, रिस्पेक्ट का एक, दया का भाव आपने किसी टाइम में रखा है। अब तो खैर आप ऐसे लोगों से शायद नहीं बात करते हो ज्यादा, क्योंकि आपको इनकी रियल अंदर की फीलिंग पता है कि आपके लिए क्या इंटेंशन ये रखते हैं। तो आपने उनके साथ ना आपने बैड कर्मा क्रिएट नहीं करा, आपने गुड कर्मा किए हैं। उनके साथ भी आपने अच्छा कर्मा क्रिएट किया है, और अच्छे कर्म करके आपने छोड़ दिए कि ठीक है अब तुम मेरे साथ जो मर्जी करो, लेकिन मैंने अपने अच्छे कर्मों का बीज बोया है। अब वह मेरे ईश्वर देंगे, तो वहां पर से पौधा निकल आया है। अब वहां से देखिए, जिस घर में नेगेटिव एनर्जी का वास होता है ना, तो उस घर में कभी भी हरे पेड़ पौधे वहां पर सूख जाया करते हैं। कभी तुलसी का प्लांट वहां पर नहीं होगा, क्योंकि डेलिश एनर्जी इतनी हैवी होती है कि उनको सुखा देती है। हरियाली को, पॉजिटिविटी को पसंद नहीं करती। ब्लैक एनर्जी होती है, वहां पर चमगादड़, बिच्छू, सांप इनका बसेरा होता है।
ऐसे घर में सांप बहुत निकलते हैं, ऐसे घर में बिच्छू बहुत निकलते हैं, ऐसे घरों में चमगादड़ बहुत घूमते हैं। जहां पर डेविल नेगेटिव एनर्जी होती है वहां मकड़े, बड़े बड़े मकड़े होते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका जीवन बहुत शुरुआत से ही लड़ाइयों की एक असभ्य श्रृंखला रहा है, जैसे कि आपके द्वारा उठाए गए हर कदम को प्रतिरोध के साथ मिला है और आपके द्वारा किए गए हर कोने ने नई चुनौतियों को प्रस्तुत किया है। यह एक संयोग नहीं है, यह एक है। इस दुनिया में प्रवेश करने वाले समय से आप ईश्वर के चुने हुए लोगों में से एक हैं। इस बात की शक्तिशाली पुष्टि और आपके भीतर कॉल करना। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करने देता हूं कि आप एक अटूट सत्य का आश्वासन देते हैं कि आपके खिलाफ गठित कोई भी हथियार आपके द्वारा चुना गया है और प्रतिकूलता की कोई राशि उस टिप्पणी को नहीं बदल सकती है जो 777 को विश्वास की घोषणा के रूप में नीचे नहीं बदलती है कि भगवान की सुरक्षा आपको घेर लेती है और इसे एक के रूप में काम करने देती है। हर हमले पर जीत का प्रतीक उन लोगों के लिए अपने भाग्य को पटरी से उतारने के लिए था जिन्होंने सुपर धन्यवाद के माध्यम से इस मंत्रालय का उदारता से समर्थन किया है। हमारे दिलों की गहराई से धन्यवाद। आपकी दयालुता और विश्वास योग्यता यह संभव है कि आशा और प्रोत्साहन के इन संदेशों को साझा करें जिनकी आवश्यकता है। जैसा कि हम इस शक्तिशाली संदेश में गहराई से यात्रा करते हैं, आइए इस बात का खुलासा करते हैं कि क्यों दुश्मन ने आपको एड को लक्षित किया है। क्योंकि बचपन से ही आप अंधेरे की ताकतों को देखते हैं कि तब भी ईश्वर आपके जीवन के लिए क्या तैयारी कर रहा था। एक दिव्य योजना इतनी प्रभावशाली है कि यह अनगिनत जीवन को छुएगा। आपके द्वारा सहन किए गए कठिनाइयों में कोई दुर्घटना नहीं थी। वे आपकी रोशनी को कम करने के लिए जानबूझकर किए गए प्रयास थे जो आपकी आत्मा को कमजोर कर देता है और आपको अपने मूल्य के बारे में बताता है कि आप हर उस आंसू को रोए हैं और जो भी बोझ आपके द्वारा किया गया है वह किसी का ध्यान नहीं गया है। आपका सारा दर्द और उसकी टाइमिंग कभी भी देर से नहीं होती है। इसलिए हमारे साथ रहें, क्योंकि हम यह पता लगाते हैं कि वास्तव में यह क्या मतलब है, कि आपको चुना जाने का क्या मतलब है, कि आपको यह पता चल जाएगा कि ईश्वर की बहाली जीत के वादे और उद्देश्य आपके द्वारा सामना किए जो दूसरों को अनदेखा कर देती थी या यह महसूस करती थी कि जीवन को इस जागरूकता से कहीं अधिक गहराई से रखा गया था। उन शुरुआती चुनौतियों को दुर्घटना से नहीं किया गया था। वे विशेष रूप से आपको अलग अलग जगह से अलग महसूस करने के लिए डिजाइन किए गए थे और यहां तक कि वे अलग थलग कर रहे थे कि वे सूक्ष्म हमले थे। इससे पहले कि आप अपने उद्देश्य की ताकत को खड़े कर सकें, आपने कुछ संकेतों को देखा है जो पुनरावृत्ति करने के लिए लगते हैं अपने जीवन में, जैसे कि हॉक्स पिवटल क्षणों में दिखाई दे रहे हैं या बाइबल के जानवरों में शांति के क्षणों में आपके चारों ओर हवा की हलचल को महसूस करते हैं। अक्सर भगवान के मार्गदर्शन के प्रतीक के रूप में दिखाई देते हैं, जैसे कि उनके बपतिस्मा के दौरान यीशु पर कबूतर 2 बार 16 के रूप में एक संकेत के रूप में है। दैवीय अनुमोदन हॉक्स आपको ऊपर से भेजे गए रिमाइंडर हो सकते हैं। वे केवल पक्षियों से अधिक हैं। वे उच्च स्थानों से दूत हैं जो आपको सांसारिक सीमाओं से ऊपर उठने के लिए कहते हैं। वे एक अनुस्मारक के रूप में काम करते हैं कि आपका भाग्य दूसरों को नहीं देखता है या दूसरों को विश्वास है। एक कॉलिंग द्वारा जो सामान्य से परे फैली हुई है। ये संकेत संयोग नहीं है कि वे आपकी यात्रा के अनुस्मारक के मार्कर हैं जो आप बाधाओं के माध्यम से तोड़ने के लिए हैं। क्या आपने कभी भी विचार किया है कि ये संकेत ईश्वर के तरीके से आपको बताने का तरीका हो सकते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, कि आप अपनी तेज दृष्टि के साथ एक दिन के बाद से देखे गए हैं और चढ़ने की क्षमता के साथ उन ऊंचाइयों का प्रतीक है जिनके लिए आप आरोही हैं। वे आपको आग्रह करते हैं कि आप इस दुनिया द्वारा लगाए गए सीमाओं और संदेह से ग्राउंडेड न रहें, जैसे ईगल जो अपनी ताकत को नवीनीकृत करता है। यशायाह 40:31। आप इस तरह से आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए बनाए गए थे कि दुनिया की आंखें क्या समझ सकती हैं। लेकिन क्या होगा अगर ये संकेत भी एक परीक्षण है जो आपको भरोसा करने के लिए तैयार कर रहे हैं कि आप क्या नहीं देख सकते हैं, तो आप कदम रखने के लिए तैयार हैं। उस उच्चतर कॉलिंग में सांसारिक संदेह को छोड़ देना और दिव्य संकेतों को गले लगाना जो आपको आगे इंगित करते हैं, क्योंकि हम उन तरीकों पर प्रतिबिंबित करते हैं जो इन अनुभवों ने आपको कम नहीं किया है, लेकिन आपको एक जीवन के लिए तैयार करने के लिए आपकी ऊर्जा हमेशा अलग रही है। एक चुंबकीय गुणवत्ता ले जाना
जो अन्य मदद नहीं कर सकते हैं। लेकिन नोटिस, कुछ लोगों को स्वाभाविक रूप से यह आकर्षित किया जाता है कि आप गर्मजोशी से बाहर निकलते हैं, जैसे कि आप पतंगों को प्रकाश में लाने के लिए तैयार हैं। फिर भी ऐसे अन्य लोग हैं जो इसी प्रकाश द्वारा खतरा महसूस करते हैं, या यहां तक कि इस प्रतिक्रिया को भी डर नहीं है। शक्तिशाली ऊर्जा अक्सर उन लोगों से भी ध्यान आकर्षित करती है जो पूरी तरह से अपने स्रोत या गहन को पवित्र शास्त्र में नहीं समझ सकते हैं। हम देखते हैं कि कैसे यूसुफ के भाइयों ने अपने सपनों से ईर्ष्या की और एहसान किया कि वे उन्हें एक तरफ डाल सकते हैं, फिर भी वे एक तरफ कर सकते हैं, कभी भी अपनी नियति उत्पत्ति 27 को दबा न दें। इसी तरह आपके भीतर की विशिष्टता ने प्रशंसा और विरोधी ज्योतिष और जन्म के संकेत दोनों को हिला दिया है, और कभी कभी इस शक्तिशाली उपस्थिति के पहलुओं को उजागर कर सकता है। यदि आप एक कुंभ जलवाहक हैं, जो आप दृष्टि के उपहार को ले जाते हैं, जो अक्सर पारंपरिक चुनौती देते हैं, जो पारंपरिक रूप से चुनौती देते हैं, जॉन बैप्टिस्ट की तरह बुद्धि और भविष्य को आकार दें, जिन्होंने रास्ते को तैयार किया और लोगों को कुछ और की ओर कहा। आप वह हो सकते हैं जो परिवर्तनकारी विचारों को सामने लाता है। या यदि आप एक मिथुन हैं और सोलोमन की तरह आसानी से आध्यात्मिक, जिसका ज्ञान स्वर्ग के ज्ञान से जुड़ा हुआ सांसारिक मामलों से जुड़ा हुआ है, फिर भी यह गहराई से समझता है कि दूसरों द्वारा आपको वापस पकड़ने या आपको पटरी से उतारने के प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, कि वे वास्तव में कभी भी नहीं ले सकते हैं जो आपकी आत्मा बाहरी ताकतों में दैवीय रूप से अंकित किया गया है। आपको विचलित या चुनौती दें, लेकिन वे कभी भी उस सार को नहीं छू सकते हैं जो आप हैं, जैसे कि यिर्मयाह को चुना गया था और अलग कर दिया गया था इससे पहले कि वह यिर्मयाह 1:5 का जन्म हुआ था। आपका उद्देश्य आपकी आत्मा के बहुत मूल में बुना जाता है। ईर्ष्या या भय के हाथों से मिटाने के लिए आपका उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है। अपने आप से पूछें कि ये चुनौतियां केवल आपके संकल्प को मजबूत करती हैं। उन शुरुआती वर्षों में भी चमकने के लिए नियत समय उन क्षणों को प्रतिबिंबित करते हैं जब आप ऐसा महसूस करते थे कि एक बाहरी व्यक्ति आपकी कीमत पर सवाल उठाता है या संदेह करता है कि क्या आप वास्तव में उस समय के थे, जो इन भावनाओं को कमजोरियों की तरह लग सकता था, लेकिन वास्तव में वे पहले भी आपके भीतर भी ताकत के संकेत थे। आपने इसे मान्यता दी कि दुश्मन इस ताकत को समझ सकता है, और इससे पहले कि आप इसकी भयावहता को समझने की कोशिश कर सकते हैं, वह अलगाव और आत्मसंदेह के उन क्षणों की शुरुआती चुनौतियों को समझ सकता है जो यादृच्छिक नहीं थे। वे आपको नींव पर कमजोर करने के लिए रणनीतिक प्रयास थे, जैसे कि मूसा को लक्षित किया गया था। अपने डेस्टिनी एक्सोडस 1 को रोकने की मांग करने वाले बलों द्वारा एक शिशु आपके परीक्षण तब शुरू हुआ जब आप सत्ता को देखने के लिए बहुत छोटे थे, और फिर भी यह देखते हैं कि आप कठिनाइयों और अथक प्रयासों के बावजूद अब खड़े हैं, और हतोत्साहित करने के लिए अथक प्रयास आपने अपने प्रकाश को भी चमकाया है। शुरू से ही आपके भीतर रखी गई लचीलापन के लिए वसीयतनामा दुश्मन ने आपकी क्षमता को कम करके आंका कि यह महसूस नहीं किया गया कि प्रत्येक चुनौती आपको कमजोर होने के बजाय परिष्कृत करेगी, जिससे आपकी जागरूकता को तेज कर दिया है। बाइबल में बोली जाने वाली आग, जहां सोना हीट मलाची 3 से 3 के माध्यम से शुद्ध किया जाता है, उसी तरह से प्रत्येक संघर्ष ने आपकी आत्मा को अपने सच्चे अटूट अंश का खुलासा करते हुए शुद्ध किया है। और जैसा कि आप इस यात्रा को जारी रखते हैं, आपके आस पास तेज हो सकता है, लेकिन क्या आपकी ताकत बाइबल हमें याद दिलाती है कि वह अधिक है जो वह है, जो वह है, जो वह दुनिया में है। 1 जॉन 4:4। और आपका लचीलापन इस सत्य के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। प्रकाश, अब इसे न केवल अपने मार्ग को रोशन करने से ज्यादा चमकते हुए देखें, बल्कि आपके आस पास के अन्य लोगों को प्रेरित करते हुए आपने देखा है कि कैसे प्रत्येक संघर्ष आपके संकल्प को गहरा करने के लिए, आपको इस उद्देश्य के करीब धकेलने के लिए लगता है कि ईश्वर ने आपके जीवन में बुना है, क्योंकि चुनौतियां आपकी शक्ति को केवल बढ़ाती हैं। एक अनुस्मारक के रूप में खड़े होने के रूप में कहा गया है कि आपको उस कॉलिंग से अलग नहीं कर सकता है जिसे आप पूरा करने के लिए पैदा हुए थे। याद रखें कि आप कभी भी अपनी पहली सांस से इन लड़ाइयों का सामना करने के लिए किस्मत में नहीं थे, जिसे आप देखे गए हैं, और दैवीय बलों द्वारा निर्देशित आध्यात्मिक सहयोगियों और यहां तक कि आपके पूर्वजों ने भी निर्देशित किया है। वे अनदेखी रक्षक के रूप में खड़े हैं जो आपको छाया से बचा रहे हैं और आपको एक ऐसे उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं कि केवल आप हर कदम को पूरा कर सकते हैं
हर सबक एक बड़ी तैयारी का हिस्सा रहा है, न केवल आपको जीवित रहने में मदद करने के लिए, बल्कि आपको हमेशा के भीतर गहरे पनपने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, हमेशा सशक्त बनाने के लिए एक सूक्ष्म फुसफुसाते हुए एक शांत है कि आप यहाँ कुछ असाधारण के लिए हैं, जो आपको समझ में आ रहा है कि एक दिव्य मिशन एक उद्देश्य को सामने ले रहा है, जो आपके लिए इस मिशन को पूरा करने के लिए विशिष्ट रूप से तैयार किया गया था, बल्कि यह आपके द्वारा चुना गया था, बल्कि यह आपको बहुत पसंद किया गया था कि डेविड को कैसे चुना गया था। अपने भाइयों के बीच सबसे कम उम्र के और कम से कम संभावना के बावजूद राजा बने। एक शमूएल 16 भगवान ने आपको उस ताकत और लचीलापन के बारे में बताया जो आपके भीतर उस गुण को देखा गया था जो किसी और के पास नहीं था, और वह जानता था कि आप इस पवित्र को बाहर ले जाने में सक्षम थे। यह कॉल करना ठीक है कि आपके द्वारा जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है वे ट्रायल को कभी भी नष्ट करने के लिए कभी नहीं थे। इसके बजाय वे आपके दिव्य उद्देश्य के सबूत के रूप में काम करते हैं। दुश्मन आपके संभावित डर को पहचानता है कि आप एक बार जब आप पूरी तरह से अपनी भूमिका को गले लगाते हैं तो आप कैसे देख सकते हैं कि आपने कैसे देखा है। प्रत्येक परीक्षण आपके तेज करने के लिए लगता है जागरूकता आपकी आत्मा को मजबूत करती है और आपको इस कॉलिंग के करीब धकेलती है। जैसा कि पॉल ने लिखा था कि हम हर तरफ कड़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन कुचल नहीं है, लेकिन निराशा कुरिन्थियंस 4:8 में नहीं है। शक्तिशाली प्रभाव आपके पास है, और जैसा कि आप विपक्षी के उन ताकतों को बढ़ाना जारी रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि एक बार जब आप अपनी दिव्य भूमिका में पूरी तरह से कदम रखते हैं तो उनका प्रभाव उस प्रकाश की तुलना में पीला हो जाएगा जो आप दुनिया में लाते हैं, आपको परिष्कृत करते हुए और उन उपकरणों को प्रकट कर रहे हैं जो हमेशा हर बार जब आप प्रतिकूलता से ऊपर उठते हैं तो आप अपनी आत्मा में डेस्टिनी के करीब कदम बढ़ाते हैं। यह सवाल है कि आप इस दिव्य कॉलिंग को गले लगाने और उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं जो निर्धारित किया गया था। समय के बाद से आपके लिए बाहर समय शुरू होने के बाद से उल्लेखनीय सत्य है कि भगवान ने आपको इस यात्रा के लिए नहीं चुना। उसने आपको हर उस उपकरण से लैस किया है जिसे आपको कभी भी शुरू से ही पूरा करने की आवश्यकता होगी, जिसे वह जानता था कि आप उस रास्ते को जानते हैं जो आप चलेंगे, और इस दूरदर्शिता के साथ वह आपके भीतर की ताकत, ज्ञान और लचीलापन की आवश्यकता होती है जो आपके सामने आने वाली प्रत्येक बाधा को दूर करने के लिए आवश्यक है। हालांकि वे भारी लग सकते हैं कि आपको नष्ट करने के लिए बाधाएं नहीं हैं। वे प्रत्येक चुनौती को तैयार करने के उपकरण हैं जो प्रत्येक कठिनाई को प्रकट करते हैं, जो आपके संकल्प को, आपके कौशल को तेज कर रहा है और शोधन कर रहा है। इस तरह से आगे के अधिक से अधिक उद्देश्य के लिए आपकी आत्मा भगवान की दिव्य संरक्षण काम पर रही है, क्योंकि शुरू होने के बाद से दुश्मन को किलेबंदी की एक प्रक्रिया में नुकसान के लिए क्या मतलब है कि प्रत्येक झटका ने आपको कैसे मजबूत किया है। बाइबल हमें याद दिलाता है, हालांकि धर्मी 7 बार वे 7 बार गिरते हैं। उठो फिर से कहावतें 22 मिनट 16 सेकंड। हर गिरावट के साथ आप एक ही व्यक्ति के रूप में नहीं बढ़ते हैं, बल्कि किसी के रूप में मजबूत, समझदार और अधिक लचीला उद्देश्य भगवान ने आपके भीतर रखा है। कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि यह उनके वादे से सुरक्षित रूप से संरक्षित है, भले ही आपके खिलाफ आने वाली ताकतों की परवाह किए बिना उस परिणाम को बदल नहीं सकते हैं जो उसने पहले ही फैसला किया है कि यह यात्रा उसकी शक्ति का एक गवाही है, और यह आपके जीवन के हर अध्याय में बुना जाता है। यह एक ऐसी जीत नहीं है जो मानव शक्ति या इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। आप बहुत शक्ति जिसने मसीह को मृतकों से उठाया है और आपके भीतर रहते हैं। रोमियो 8:11। यह उद्देश्य एक ऐसी कहानी का हिस्सा है जिसे भगवान ने स्वयं एक लिखा है, जहां आपकी सफलता केवल संभव है बल्कि अपरिहार्य है। इसलिए जब आप अपने मिशन का वजन महसूस करते हैं कि आप याद रखें कि आप अकेले इस रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। निर्माता ने पहले से ही परिणाम विराम को सुरक्षित कर लिया है और प्रतिबिंबित कर दिया है कि इन लड़ाइयों ने आपकी छिपी हुई ताकत को कैसे प्रकट किया है, कि कैसे प्रत्येक चुनौती ने आपको अपने उद्देश्य की गहराई को समझने के करीब लाया है। यह यात्रा केवल धीरज के बारे में नहीं है बल्कि व्यक्ति बनने के बारे में है। भगवान ने आपको सशक्त और अटूट होने के लिए तैयार किया है। यह सवाल है कि आप इस उद्देश्य में पूरी तरह से कदम रखने के लिए तैयार हैं, कि यह जानने के लिए
कि जीत पहले से ही आपकी दिव्य शक्ति के माध्यम से आपकी है। ये रहस्यों को आपके डीएनए में बुना जा रहा है, जैसे कि एक पवित्र टेपेस्ट्री के धागे की तरह अपने डीएनए में बुना जा रहा है। यह केवल रूपक नहीं है, यह एक आध्यात्मिक विरासत है। ज्ञान का एक जलाशय अनगिनत पीढ़ियों के माध्यम से पारित हो गया। जब आप इसे जागृत करने के लिए तैयार होते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि आप अलग अलग क्यों महसूस करते हैं, कि आपका एक हिस्सा क्यों होश करता है कि दूसरों की तुलना में अधिक है, कि दूसरे इस भावना को देख सकते हैं कि एक विरासत की हलचल है जो ज्ञान, शक्ति और प्रकाश की विरासत है, कि दुनिया इस छिपी हुई शक्ति की सख्त जरूरत है। डार्कनेस, सीक्रेट सोसाइटीज, डार्क एंटिटीज और डेमोनिक फोर्स में चलने वालों पर नहीं खोया है, और आप जिस प्रकाश को ले जाते हैं उसके बारे में सभी को पूरी तरह से पता है, और वे इस बात से गहराई से डरते हैं कि एक बार जब आप इसे पूरी तरह से बाइबल में गले लगाते हैं तो हम देखते हैं कि मसीह के जन्म बलों पर भी मांग करते हैं। मैथ्यू 2 को शुरू करने से पहले उसे खत्म करने के लिए इसी तरह ये विरोधी केवल निष्क्रिय पर्यवेक्षक नहीं है। उन्होंने आपको छाया से देखा है कि आप आपको विचलित करने की कोशिश कर रहे हैं, कि आप अपने उद्देश्य को पूरा करने से पहले अपने पूर्ण दायरे का एहसास कर रहे हैं और शक्ति। लेकिन वे जो पहचानने में विफल होते हैं वह यह है कि आपका उपहार, आपके उद्देश्य और इस प्राचीन ज्ञान के भीतर केवल आपके नहीं है, वे एक उच्च प्राधिकारी द्वारा संरक्षित हैं। डैनियल 6:22। उन्होंने यह सुनिश्चित करते हुए आपके चारों ओर सुरक्षा का एक बचाव रखा है कि आपके उपहार उन ताकतों से अछूते रहे हैं जो उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं, दुश्मन को दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। भगवान ने आपके भीतर क्या रखा है, इसलिए अपने आप से पूछें कि अगर आप पूरी तरह से इसमें झुक गए हैं तो क्या हो सकता है। दिव्य पैर, विरासत, क्या परिवर्तन हो सकता है यदि आप इस यात्रा को करने के लिए पैदा हुए शक्ति में साहसपूर्वक कदम रखने के लिए चुना जा सकता है। तो यह केवल हमलों से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि उद्देश्य की गहराई को अनलॉक करना है जो दुनिया को बदल सकता है। यह सवाल है कि आप इन्हें रहने के लिए तैयार हैं। उपहार यह जानते हुए भी जीवित हो जाते हैं कि आपके भीतर तैयार किए गए दिव्य उद्देश्य के रास्ते में कुछ भी नहीं खड़े हो सकते हैं। यही कारण है कि आपका मिशन इतना बड़ा महत्व रखता है कि आप यहाँ एक पारंपरिक जीवन में मिश्रण करने या जीने के लिए यहाँ नहीं रखे गए हैं। अंधेरे के बीच में एक प्रकाश बने और उन बलों को चुनौती देने के लिए जो पीढ़ियों से मानवता को जंजीरों में रख रहे हैं। दुश्मन अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि आप उनकी योजनाओं में सफल होंगे तो उनका एजेंडा गिर जाएगी। इसलिए वे आपको इतनी उम्मीद से उम्मीद कर रहे हैं कि वे हमला कर रहे हैं अपनी आत्मा को तोड़ने के लिए। लेकिन इसे गहराई से समझने के लिए आप इस लड़ाई के लिए बनाए गए थे, जिसे आप निर्माता द्वारा डिजाइन किए गए थे, ताकि हर परीक्षण के चेहरे में वृद्धि के दबाव का सामना करना पड़े और मिशन को पूरा करने के लिए, जिसे केवल आपको पूरा करने के लिए चुना गया, निस्संदेह क्षण होंगे जब बोझ तब भारी लगता है, जब इस कॉलिंग का वजन बहुत भारी लगता है। यहां तक कि सबसे मजबूत योद्धाओं को संदेह के क्षणों का सामना करना पड़ता है। फिर भी याद रखें कि भगवान ने पहले से ही आपकी जीत को अस्तित्व में लिखा है। जब आप मूसा को भगवान का नेतृत्व करने की अपनी क्षमता पर संदेह करते हैं तो आप उसे याद दिलाता हूं कि मैं उसे याद दिलाता हूं कि मैं आपके साथ 312 नहीं चल रहा हूं। यह उन जीवन के बारे में है जिन्हें आप उन आत्माओं को छूने के लिए नियत हैं, जिन्हें आप यहां जागृत करने के लिए हैं। और आप जिस विरासत को पीछे छोड़ने के लिए हैं, हर बार जब आप उठते हैं तो आप दूसरों को दिखाते हैं कि वे भी, हर बार जब आप अंधेरे के माध्यम से तोड़ सकते हैं तो आप दूसरों के लिए एक रास्ता बनाते हैं। यहोशू की तरह पालन करने के लिए, इस्राएलियों को वादा किए गए भूमि में अग्रणी करने के लिए आप एक नेता हैं, एक गाइड, एक दुनिया में तड़पने की एक बीकन है जो प्रकाश और सत्य के लिए तड़पती है। इसलिए साहस और दोषी के साथ दृढ़ता से खड़े होकर भगवान ने आपको इस उद्देश्य के लिए चुना है, और कोई भी बल, कोई अंधेरा नहीं कर सकता है। दुश्मन को बुलाने वाले दिव्य को डराने का प्रयास किया जा सकता है, लेकिन आपका उद्देश्य सुरक्षित है और आपकी जीत पहले से ही ठहराया गया है। कि क्या आप इस मिशन को पूरी तरह से गले लगाने के लिए तैयार हैं? यह जानते हुए इस प्रत्येक जीत के लिए बनाया गया था कि आप दावा करते हैं कि ईश्वर ने आपके भीतर उस ताकत और उद्देश्य के लिए एक वसीयतनामा है, जो मुझे लगता है कि बचपन के बाद से आपके द्वारा सहन किए गए अथक हमलों को चुना है, जो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण है। यह एक गहरी आग्रह करता हूं, उनके पीछे कोई रहस्य नहीं है। दुश्मन ने हमेशा उस महानता की आशंका जताई है
जिसे आप अब अवतार लेने के लिए किस्मत में हैं। हर दर्दनाक अनुभव को ताकत के स्रोत में बदलने का समय यह है कि वे कई रूपों में आने वाली चुनौतियों के बारे में अक्सर उन लोगों के माध्यम से, कभी कभी बहुत ही लोगों के माध्यम से, कभी कभी बहुत ही लोगों के माध्यम से, कभी कभी बहुत ही लोगों के माध्यम से थे, जो आपको बचाने और पोषण करने वाले थे। आप अपने गहरे दर्द के उपकरण बन गए थे। यह स्वीकार करना आसान नहीं है, लेकिन यह एक कठोर वास्तविकता है कि दुश्मन अक्सर हमारे सबसे करीबी रिश्तों का उपयोग करता है ताकि सबसे विनाशकारी धमाकों को ठीक किया जा सके, क्योंकि वह जानता है कि प्रभाव अधिक गहरा है। दुश्मन समझता है कि एक टूटा हुआ दिल भी सबसे मजबूत भावना को कमजोर कर सकता है, और इसलिए समय फिर से उन्होंने अपने उद्देश्य की नींव को कमजोर करने की उम्मीद करते हुए आपको चकनाचूर कर दिया। शायद आपको विश्वासघात, परित्याग या यहां तक कि उन लोगों से दुर्व्यवहार महसूस हुआ जो आपने सोचा था कि आप इन वैरेन पर भरोसा कर सकते हैं। क्रूरता के यादृच्छिक कार्य करते हैं। वे जानबूझकर गणना किए गए हमले थे जिसका उद्देश्य आपकी रोशनी को कम करना था। इससे पहले कि आप महसूस करते थे कि ऐन दुश्मन ने अपने दिल के चारों ओर बाधाओं का निर्माण करने के लिए अपने दर्द में हेरफेर करने की मांग की थी ताकि आप कभी भी अपनी पूरी शक्ति में कदम नहीं रख सके। लेकिन यहां चमत्कार, वे कभी भी आपके लचीलेपन का अनुमान नहीं लगाते थे, क्योंकि यूसुफ ने अपने ही भाइयों द्वारा विश्वासघात को सहन किया था, केवल शक्ति और उद्देश्य उत्पत्ति की स्थिति में वृद्धि करने के लिए। 50-20 आपने प्रत्येक प्रयास को तोड़ दिया है जिसे आप तोड़ने की कोशिश करते थे, इससे पहले कि आप अपने मिशन को तोड़ने की उम्मीद कर रहे थे। यहां तक कि शुरू हुआ, लेकिन वे उस ताकत को नहीं देख सकते थे जो आपकी आत्मा में शुरू से ही बुना हुआ था। प्रत्येक विश्वासघात के साथ, प्रत्येक विश्वास के साथ आप केवल मजबूत समझदार हो गए थे और अधिक निर्धारित किया है कि आपने कभी सोचा है कि आपका रास्ता कितना अलग होगा यदि आप नहीं थे। इस तरह के परीक्षणों का सामना करते हुए हर घाव ने आपको लचीलापन और करुणा की गहराई की परतों का खुलासा किया है, जो आपको अपने मिशन को पूरा करने में विशिष्ट रूप से सक्षम बनाता है। यह एक अनुस्मारक है कि दुश्मन की रणनीति ईश्वर के उद्देश्य को नहीं बदल सकती है। जो आपके द्वारा अनुभव किया गया दर्द आपके का अंत नहीं है। कहानी यह परिवर्तन की एक गवाही की शुरुआत है। अब हर आघात को ट्रायम्फ में बदलने का समय है, जो आपकी कहानी के हर हिस्से को मिशन के लिए ईंधन के रूप में पुनः प्राप्त करने के लिए है। आगे की ओर आप सबसे अधिक सामना कर चुके हैं। दर्द के आघात और दिल टूटने की गहराई को थाह सकते हैं जिन्होंने आपकी यात्रा को चिह्नित किया है। ऐसे समय थे जब यह सब कुछ समझ में महसूस हुआ, फिर भी यहां आप न केवल जीवित रहे बल्कि प्रत्येक घाव को बढ़ाने के लिए एक वेलस्प्रिंग बन गए हैं। ताकत, प्रत्येक निशान आपके लचीलापन का एक प्रतीक है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुश्मन क्या प्रयास करता है कि आप इसे बढ़ाएंगे। यह केवल अस्तित्व नहीं है, यह आपके भीतर की शक्ति के लिए एक वसीयतनामा है जो कि आपके द्वारा अनुभव किए गए आघात को भी छोड़ नहीं सकता है। दर्दनाक घटनाओं की एक श्रृंखला से अधिक है। यह एक आध्यात्मिक हमला रहा है जिसका उद्देश्य आपको अपने दिव्य उद्देश्य तक पहुंचने से रोकना है। दुश्मन का लक्ष्य आपको दर्द के एक चक्र में घुसना था, जो आपको विश्वासघात की यादों को फिर से शुरू करने और चोटिल होने के लिए एक पाश में फंसने के लिए था। उन्होंने आपके बहुत अस्तित्व को परिभाषित किया, लेकिन दुश्मन ने जो कम करके आंका है वह आपकी आत्मा की गहराई है। बाइबल हमें रोमनों 8:37 में याद दिलाता है कि हम उसके माध्यम से विजेता से अधिक हैं, जो हमें अपनी आत्मा को लचीला प्यार करते थे और दिव्य द्वारा दृढ़ता से मुक्त होने से इनकार कर दिया है। दर्द से यह बाइंड करने के लिए है कि यह हर दर्दनाक स्मृति को अपनी यात्रा में एक कदम के रूप में सोचने के लिए बाध्य करता है, जैसे कि सोना आग से परिष्कृत किया जाता है। प्रत्येक परीक्षण ने आपके चरित्र को शुद्ध और मजबूत किया है, जो एक लचीलापन का खुलासा करता है जो दुर्लभ और शक्तिशाली है। जो आपने देखा है कि हर बार आप चुनते हैं ऊपर उठने के लिए, आप इस सच्चाई के करीब महसूस करते हैं कि आप कौन हैं। एक सच्चाई है कि दुश्मन ने आपके द्वारा ले जाने वाले निशान को अस्पष्ट करने की कोशिश की, जो कि हार के निशान नहीं है, वे युद्ध के विजय के सबूत के बैज हैं। और एक वे याद दिलाता है कि आप दर्द से परिभाषित नहीं किया जाता है, लेकिन उस ताकत से जो आपको इसके माध्यम से ले जाता है, क्योंकि आप अपने मिशन में आगे बढ़ते हैं। यह याद रखें
कि आपकी शक्ति किसी भी आघात से अधिक है जिसे आपने हर अनुभव का सामना किया है, जो कि धीरज के हर पल ने आपको आगे के रास्ते के लिए दृढ़ किया है। अपनी शक्ति को पूरी तरह से यह जानने के लिए कि लचीलापन और दिव्य शक्ति द्वारा आकार की आपकी कहानी दूसरों के लिए एक बीकन है जो आपके द्वारा लिए गए दर्द के समान रास्ते पर चलती है। कभी भी आपको परिभाषित करने के लिए नहीं था कि आप अब आप में कदम रख रहे हैं। एक समय को ठीक करने के लिए, एक समय को ठीक करने का एक गहरा मौसम जो अब आपकी आत्मा की सेवा नहीं करता है। यह अतीत को छोड़ने का क्षण है जो बोझ को बहाने के लिए है, जो एक बार आपके दिल को कम कर देता है, जबकि आपके द्वारा सहन किए गए घावों ने आपकी यात्रा के कुछ हिस्सों को आकार दिया है। यह परिभाषित न करें कि अब आप कौन हैं। यह घोषित करने का समय है कि मैं रिलीज नहीं करता हूं कि अब मुझे क्या नहीं करता है, और यह महसूस करने के लिए कि आपकी आत्मा से एक सांस की तरह, प्रतिज्ञान लिफ्ट की स्वतंत्रता की तरह आध्यात्मिक सफाई आपको इंतजार कर रही है कि क्या आप पत्रिका के माध्यम से पेज पर हर अनिर्दिष्ट दर्द को बाहर निकालते हैं, इजी या दर्पण के काम के माध्यम से जहां आप अपने स्वयं के टकटकी से मिलते हैं और अपनी शक्ति चिकित्सा को पुनः प्राप्त करते हैं। यह आपकी जन्मजात एक पवित्र प्रक्रिया है जो हमेशा आपकी यात्रा का हिस्सा होने के लिए थी। आप कभी भी इस दर्द के वजन को अनिश्चित काल तक ले जाने के लिए नहीं थे। यह केवल एक अध्याय नहीं था। जैसा कि आप ठीक होने के बाद आप पाएंगे कि बहुत कुछ चीजें जो एक बार आपको नष्ट करने के उद्देश्य से हैं, अब फीनिक्स की तरह अपनी सबसे बड़ी ताकत के स्रोत बन गए हैं जो इसकी राख से उगता है, और पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली। आप अपने आघात के अवशेषों से निकलेंगे। लचीलापन जो उम्मीद करता है कि दुश्मन की सबसे बड़ी त्रुटि को बढ़ाने के लिए ठीक करने की आपकी क्षमता को कम कर रहा था, और उन्हें बदलने के लिए वे मानते थे कि आघात आपको तोड़ देगा। लेकिन सच में यह आपके भीतर ताकत और ज्ञान की गहराई को अनलॉक कर दिया है कि आपकी चिकित्सा की यात्रा कम नहीं हो सकती है। व्यक्तिगत नवीनीकरण की तुलना में यह एक ऐसी दुनिया में एक क्रांतिकारी कार्य है जो अराजकता विभाजन पर पनपता है, और चंगा करने के लिए दर्द का चयन करना उन ताकतों के खिलाफ एक साहसिक विद्रोह है जो आपको पसंद करेंगे कि आप प्रत्येक कदम को तोड़ने के लिए आप पूर्णता की ओर ले जाते हैं। अपने उद्देश्य के रूप में जब आप चंगा करते हैं तो आप न केवल अपने आप को पुनर्स्थापित करते हैं, आप दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश बन जाते हैं। फिर भी अंधेरे को नेविगेट करते हुए आपकी यात्रा सत्य सत्य के लिए एक वसीयतनामा बन जाती है कि उपचार संभव है, कि मोचन वास्तविक है, और यह जीत प्राप्य है कि आप दूसरों को दिखाते हैं। उदाहरण के लिए कि वे भी जो कुछ भी भेजा गया था उसे दूर करने के लिए उन्हें दूर कर सकते हैं। आप इस परिवर्तन को पूरी तरह से गले लगाने के लिए तैयार हैं, यह जानकर कि प्रत्येक कदम आपके उच्चतम स्वयं के लिए एक वापसी है। उपचार की हर परत एक कदम है जो उस नियति को पुनः प्राप्त करने के लिए करीब है जो हमेशा आपका होने का मतलब था। जब आप इस रास्ते पर चलते हैं तो आप दूसरों के लिए यह साबित करते हैं कि सच्ची ताकत दर्द से बचने में नहीं बल्कि ऊपर उठने में है। आपका उपचार न केवल अपने लिए बल्कि हर आत्मा के लिए एक उपहार है जो यह मानने की हिम्मत करता है कि वे भी फिर से पूरे हो सकते हैं। उपचार के इस मौसम के माध्यम से यात्रा आपको गहराई से चुनौती देगी। यह मांग करेगा कि आप यादों का सामना करने के लिए छायाओं का सामना करें और दफन भावनाओं का सामना करें, जो हो सकता है कि सुरक्षित लग रहा था, अछूता नहीं। दूसरी तरफ प्रकाश के करीब सच्ची स्वतंत्रता दर्द से परे इंतजार कर रही है, और जब आप इससे उठते हैं तो आप अटूट हो जाएंगे कि भगवान ने आपको आग के माध्यम से प्रेरित किया है कि आप आपको नष्ट न करें, कि कैसे शाद्राक, मेसाक और एबेडनेगो ने धमाके के माध्यम से अनसुना किया। फर्नेस डैनियल 3:27 आपने लपटों को समाप्त कर दिया है, जिसका मतलब है कि उपभोग न करने के लिए शुद्ध करना है। और अब जैसा कि आप ईश्वर उभर रहे हैं, आपके लिए एक महान विरासत तैयार कर रहा है जो आपके लिए एक इनाम है जो कि धीरज के कारण आपके द्वारा परीक्षण किए गए परीक्षणों को दिखाया है। सामना किए गए अर्थहीन नहीं थे, वे भजन 23:5 में आपके उद्देश्य के लिए जाने वाले मार्ग पर कदम थे। यह लिखा गया है कि आप मेरे दुश्मनों की उपस्थिति में मेरे सामने एक तालिका तैयार करते हैं। यह केवल किसी भी तालिका में नहीं है, यह सम्मान, मोचन और दिव्य एहसान के साथ एक सेट है। इस तालिका की कल्पना करें कि भगवान आपके लिए तैयार है।
जो उन लोगों के सामने खड़ा है जिन्होंने आपको उन लोगों पर संदेह किया है, जिन्होंने आपकी प्रगति में बाधा डालने की कोशिश की थी, और जिन लोगों ने कभी विश्वास नहीं किया था कि आप इसे इस दूर से ईश्वर का पक्ष बनाएंगे। वह छिपा नहीं है, यह खुले तौर पर उनके विश्वास के रूप में प्रकट होता है। और आपकी लचीलापन, आपने विचार किया है कि इस विरासत को इस तरह से प्राप्त करने का क्या मतलब है। यह तालिका न केवल आपके द्वारा अर्जित आशीर्वादों का प्रतीक है, बल्कि विश्वास के अंधेरे पर प्रकाश की विजय भी संदेह है कि आप पुनर्स्थापना के इस मौसम में कदम रखते हैं। यह कि आपकी उपचार और ताकत जीवित गवाही दे रही है। आप दूसरों के लिए आशा की एक अजेय हो रहे हैं, जो अभी भी अपने दर्द में खो गए हैं। यह आपका इनाम आपकी दिव्य विरासत है, और यह इस बात के प्रमाण के रूप में खड़ा है कि आपके द्वारा सामना किया गया प्रत्येक परीक्षण आपकी अधिक योजना का हिस्सा है। विरासत केवल सामग्री नहीं है, हालांकि मूर्त आशीर्वाद, धन, संसाधन आएंगे और नए अवसर आपके जीवन में भगवान की योजना के हिस्से के रूप में प्रवाहित होंगे। लेकिन इससे भी अधिक, यह विरासत में आध्यात्मिक रूप से आध्यात्मिक है। वह सब कुछ कर रहे हैं, और सपने देखना इस प्रक्रिया में विश्वास प्रकट करना शुरू कर देगा। और यात्रा को गले लगाओ और पता है कि आप ठीक हैं। आपके रूप में आपका विस्तार करना जारी है। यह याद रखें कि यह याद है कि आपकी शक्ति फिलिपियों में कोई सीमा नहीं है। 4:13 हमें याद दिलाया जाता है कि मैं मसीह के माध्यम से सभी चीजें कर सकता हूं, जो मुझे केवल उन बाधाओं को मजबूत करता है जो आपके सामने आने वाली बाधाएं हैं, जो संदेह हैं, जो आपको समझाने की कोशिश करते हैं, अन्यथा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वे संदेह उन भ्रमों से अधिक हैं जो आप हमेशा से अधिक हैं, और आप हमेशा दैवीय हाथ होंगे जो आपको तैयार किया गया था, जिसे आप जानते थे कि आप जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए थे, और आपको वह सब कुछ करने के लिए सुसज्जित करते हैं जो आपको इसे पूरा करने की आवश्यकता है। दुनिया आपके लिए इंतजार कर रही है, इस शक्ति में पूरी तरह से कदम। अब वह समय है जब आप चुने गए थे, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी बाधाएं उत्पन्न नहीं हो सकती हैं, जो कोई बल नहीं ले सकता है, जो कि आपका दुश्मन की कोशिश कर सकता है, लेकिन वे कम नहीं कर सकते हैं कि क्या के लिए ठहराया गया है। आप आत्मविश्वास के साथ उठते हैं, अपने जीवन पर कॉलिंग को गले लगाते हैं, और विकास के इस मौसम को आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाने देते हैं। यह याद रखें कि यह आपको एक उद्देश्य के लिए चुना गया है, जो आज आप देख सकते हैं कि हर चुनौती, हर उस कठिनाई को तैयार करती है जो विकास के हर पल को तैयार करती है। आशीर्वाद और बहुतायत के इस मौसम के लिए आप आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप इस पर भरोसा करते हैं कि आप पूरी तरह से संरक्षित हैं और इस दिव्य मिशन को पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। आगे की यात्रा विस्तार और अवसर से भरी हुई है, और आपके भीतर की शक्ति यह जानकर असीम है कि कोई भी बल दूर नहीं कर सकता है कि ईश्वर ने आपके लिए क्या ठहराया है। यदि यह संदेश आपके साथ गूंजता है, तो मैं आपको सुपर थैंक्स के माध्यम से दान करके हमारे मिशन का समर्थन करने के लिए आमंत्रित करता हूं। इससे हमें आशा और उद्देश्य के इन संदेशों को फैलाने में मदद मिलती है या नहीं। आप धन्यवाद के लिए धन्यवाद देते हैं या नहीं। यहां होने के नाते और विश्वास की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए कृपया इस वीडियो को चैनल की सदस्यता लें और इसे अन्य लोगों के साथ साझा करें जिन्हें इस प्रोत्साहन मानसिक की आवश्यकता हो सकती है, और टिप्पणियों में अपनी शक्ति और उद्देश्य में पूरी तरह से कदम रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करें। ईश्वर आप में से प्रत्येक को बहुतायत से आशीर्वाद दे। मेरे प्यारे बच्चे, आपका जलवा वाकई अलग है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी बातें और आपका चरित्र आपको दूसरों से कैसे अलग बनाते हैं? आज हम इस पर बात करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, हर इंसान की अपनी खासियत होती है, और ये खास बातें ही हमें एक दूसरे से अलग करती हैं। जब आप अपने विचारों को साझा करते हैं, तो वो न सिर्फ आपको पहचान दिलाते हैं, बल्कि आपके व्यक्तित्व में भी निखार लाते हैं। आपकी सोच, आपकी दृष्टि और आपकी मान्यताएं, ये सब मिलकर आपके चरित्र को एक अनूठा रूप देती है। जब आप अपनी सच्चाई के साथ जीते हैं, तो वो आपके आसपास के लोगों को भी प्रेरित करती है। क्या आप जानते हैं, आपके छोटे छोटे कार्य भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। जैसे कि जब आप किसी की मदद करते हैं या सकारात्मकता फैलाते हैं, तो वो आपके व्यक्तित्व को और भी खास बना देता है। इसलिए अपने आप पर विश्वास रखें, अपनी अनोखी बातें साझा करें और दूसरों को दिखाइए कि आप कितने खास हैं। याद रखें, दुनिया में हर कोई अद्वितीय है,
लेकिन आपकी खासियत आपको सबसे अलग बनाती है। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें, अपने विचारों को खुलकर रखें, क्योंकि आपका जलवा सिर्फ आपका नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों का भी होता है। आइए इस अनोखे सफर पर चलें और अपनी विशेषताओं को पहचानें। मेरे प्यारे बच्चे, आज आप यहाँ पर आए नहीं हो, आपको यहाँ पर पहुँचाया गया है। इस बात याद रखकर ही आप इस संदेश को पूरा देखें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में डिवाइन लिखें। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि आप बंधन से मुक्त हुए हैं। मैं चैनलाइज कर रहा हूं कि आपकी एनर्जी पूरी तरह से बंधन से मुक्त हो चुकी है। आप फ्री हो चुके हैं। कई सालों तक कोई ऐसा सौटाए है जिसकी वजह से आप बंधन में थे। आप फ्री फील नहीं करते थे, लेकिन अब आप उस आरण से फ्री हैं। अब आप उस बंधन से फ्री हैं, क्योंकि डिवाइन का आशीर्वाद आपके ऊपर है। इसीलिए कमेंट में धन्यवाद लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके अराउंड में किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी चैनलाइज कर रहा हूं जो बहुत ज्यादा परेशान है कि आप अब उसके चंगुल से बाहर हो चुके हो। अब आप उसके शिकंजे से मुक्त हो चुके हो, फ्री हो चुके हो। एंड उस बंधन से मुक्त होने के बाद आपके जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव हो रहे हैं। बहुत सारी नई चीजें आप प्राप्त कर रहे हो। यह कोई ऐसा पर्सन है जिसको आपने अपने से ज्यादा महत्व दिया है, जिसको आपने बहुत ज्यादा प्राथमिकता पर रखा है, प्रायोरिटी पर रखा है, प्रायोरीज किया है आपने उस पर्सन को। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने उस प्राथमिकता का फायदा उठाया। उस पर्सन को ये बहुत अच्छे से पता था कि आप एक डिवाइन सोल हो, डिवाइन बीइंग हो। आपके अंदर दिव्य शक्तियों का प्रवाह है, आप उन्हीं का अंश हो। तो इन चीजों से वह पर्सन पूरी तरह से अवगत था। इन चीजों से वह पूरी तरह से अवेयर था, जिसका उस पर्सन ने फायदा उठाया है। आपकी ऊर्जा को यूज करके, आपकी एनर्जी को यूज करके वह पर्सन अपने जीवन को सरल और सक्सेसफुल बना रहा था। आप किसी ऐसे सोल टाई से फ्री हुए हो जिसने आपकी ऊर्जा का दुरुपयोग करने की कोशिश करी है। आपको भी ऐसा फील हो रहा होगा। इंट्यूटिव आप फील कर सकते हो। जिस किसी की भी एनर्जी चैनलाइज हो रही है, आपने किसी ऐसे व्यक्ति को प्राथमिकता दी है जिसने आपको लास्ट नंबर पर रखा है। हमेशा उस पर्सन ने आपको एम्बेरसमेंट से फ्री हो चुके हो। अब आप उस बंधन से मुक्त हो चुके हो, तो आपको कोई भी नेगेटिविटी अब टच नहीं कर सकती है। आप पूरी तरह से फ्री हो, एनर्जेटिकली आप फ्री हो। और जैसे जैसे आपने उस पर्सन से खुद को डिटैच किया है, उस पर्टिकुलर पर्सन से आपने खुद को डिटैच किया है जो आपकी ऊर्जा का दुरुपयोग कर रहा था, जो आपकी ऊर्जा को अपने फायदे के लिए यूज कर रहा था, आप ऐसे पर्सन से दूर हुए हो। और आप देखेंगे कि उस पर्सन के अंदर एक छटपटाहट है, उस पर्सन के अंदर एक एंगर है, आपके साथ वापस से कनेक्ट होने की एक लालसा है। लेकिन आपको बता दूं कि अब वह रास्ता, वह मार्ग पूरी तरह से बंद हो चुका है। भले ही आप कहने के लिए उस पर्सन से बात कर सकते हैं, भले ही कहने के लिए आप उस पर्सन से मिल सकते हैं, वापस से हो सकता है आप गैदरिंग वगैरह में भी मिलो, या फिर अगर आपकी फैमिली का ही यह कोई पर्सन है तो आप डेफिनेटली उनसे वापस से मिलेंगे। लेकिन अब आप अपनी ऊर्जा को लेकर के बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हो चुके हैं, बहुत ज्यादा सजग हो चुके हैं। आपको पता है कि आप कितनी पावरफुल एनर्जी कैरी करते हो और आप उस एनर्जी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। किसी को आप मिसयूज नहीं करने दे सकते हो। अपनी ऊर्जा को तो आप उस सोल टाई से फ्री हो चुके हो और आपके जीवन में इसी वजह से उपलब्धियां आ रहे हैं, इसी वजह से आप आगे बढ़ रहे हो। यह बहुत बड़ा रीजन है आपकी प्रगति का कि आप सोल टाई से मुक्त हो चुके हो। इसलिए माता रानी के लिए कमेंट में लव यू मान लिखकर इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे सेलिब्रेशन आ रहे हैं। आपकी तरफ कोई ऐसा कोलबो आते हुए देख रहा हूं जो आपको बहुत बड़ी सक्सेस दिलवाने वाला है। बहुत सारा धन आपकी तरफ आने वाला है। कोई कोलबो आते हुए देख रहा हूं। अब तक जो आप अपने शेल में थे, अब समय आ चुका है आपके लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने का, अपने कंफर्ट जोन से आगे बढ़ के कुछ नया करने का। आपके जीवन में मैं कोई ऐसा पॉजिटिव कोलबो होते हुए देख रही हूं जिससे अपार धन आप मैनिफेस्ट करने वाले हैं। अपनी तरफ अपार धन को आते हुए देखेंगे आप। हार्मोनी, यस डेफिनेटली हार्मोनी आ रही है आपके जीवन में। सद्भाव आएगा, पीएस आएगा, इटर्नल पीएस। यह एक बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग हार्मोनी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या लोग आपको स्पेशल फील कराएंगे। अपॉलॉजी आ रही है। जिन लोगों ने आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया था, वह आपके साथ अच्छा बिहेव करेंगे। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी शांति, बहुत सारा सद्भाव आपकी तरफ आने वाला है। बहुत सारा पीस आते हुए मैं देख रहा हूं। आपकी लाइफ में कोई कोलबैन होते हुए देख रहा हूं, या आपके एंसेस्टर्स की विशेष कृपा है आप पर। आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत स्ट्रांग प्रोटेक्ट करते हैं। वह आपको लेकर के ओवर प्रोटेक्टिव है।
अगर आपको कहीं पर भी ईगल दिखती है तो आप समझ जाइए कि आपके एंसेस्टर्स की स्पिरिट आपके आसपास है। वह आपको गाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप अपनी डेस्टिनी की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। आपके जीवन में ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, ब्लेसिंग्स का अंबार लगने वाला है। आपकी तरफ विश फुलफिलमेंट आ रही है। सेलिब्रेशन आते हुए देख रहा हूं। आपके जीवन में कुछ नई चीजें होने वाली हैं। आप कुछ नया करने वाले हैं जिसकी वजह से आपको सेलिब्रेट किया जाएगा। बहुत सारे सेलिब्रेशंस में देख रहा हूं। आपके अराउंड अप्रोचिंग है पॉजिटिव टाइम, आपके लिए अप्रोचिंग है। आप डेफिनेटली कहीं ट्रेवल करने वाले हैं। कुछ पॉजिटिविटी आते हुए देख रही हूं। आप ब्राइट शाइन कर रहे हैं। बहुत ज्यादा कैरिज्मेटिक है, बहुत कॉन्फिडेंट है एंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावरफुल पर्सन है। बहुत पावरफुल एनर्जी है। आपकी जो अप्रोचिंग है आपकी तरफ आ रही है। जजमेंट आ रहा है। आपके साथ जो अन्याय हुआ है आपको न्याय दिया जा रहा है। डिवाइन आपको न्याय देंगी। पास्ट में आपको बहुत ज्यादा अनवर्थी फील कराया गया है, अनसीन फील कराया गया है। कोई आपको जैसे कि सुन नहीं पाता होगा, कोई आपकी बात नहीं सुनता होगा, कोई आप पर ध्यान नहीं देता होगा। तो आपको ऐसा फील कराया गया है, इसलिए जजमेंट आ रहा है। ये सारा अन्याय आपके साथ जो किया गया है ना, उसकी भरपाई करी जा रही है। इसी वजह से आपके जीवन में सेलिब्रेशन आ रहे हैं, अचीवमेंट्स आ रहे हैं। आपको ब्राइट एनर्जी में रखा जा रहा है। आपके जीवन में पीस आ रहा है, हार्मोनी आ रही है, विश फुलफिल हो रहे हैं। आपकी सारी अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण करी जा रही हैं। आपके दिल की ख्वाहिश पूरी होने वाली है, कोई विश पूरी होने वाली है। तो कमेंट में अपना विश लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आपको धैर्य रखने के लिए कहा जा रहा है और एक्चुअल में आपके अंदर गजब का पेशेंस है। स्लो डाउन, चेंज योर एटीट्यूड एंड क्लियर योर माइंड। अपने अंदर कोई भी गलत विचार मत आने दीजिए। पूरी तरह से खुद को पॉजिटिव एनर्जी में सराउंड करके रखिएगा। पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा। अचानक से एकदम से क्रोधित हो जाना, अचानक से टेम्पर लूज कर देना, इन चीजों को कंट्रोल में करने के लिए कहा जा रहा है। आपको इन चीजों को पेशेंस के साथ हैंडल करने के लिए कहा जा रहा है। आपको पेशेंस रखना है। आपकी विश पूरी होने वाली है। आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। कोई ऐसी दिल की इच्छा पूरी होने वाली है जो आप पॉसिबल है कि भूल गए थे, आपने गिव अप कर दिया था उस चीज पर, लेकिन आपकी तरफ वह चीज भेजी जा रही है। बिकॉज आप अनकॉन्शियसली हो सकते मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको पता होने चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी तरफ कुछ अपॉर्चुनिटी आने वाली है। कुछ अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आने वाली है और इस बार आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेंगे। आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेंगे। आपने डिसीजन ले लिया है, ये चीज आ रही है। हो सकता है कोई दूर से आप पर नजर रखता है, ऐसा कुछ यहां पर आ रहा है। आप बहुत ज्यादा दुख से निकले हो और मुझे बहुत ज्यादा रेजल एनर्जी दिख रही है। यहां पर आपने जो भी दुख झेला है, अब आप इतने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो, इतने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो कि आपको कोई भी दुख टच नहीं कर सकता है। आप किसी भी तरह के दुख से डिस्टर्ब नहीं होते हो। आपने एम्प्रेस की एनर्जी को धारण कर लिया है। आप बहुत ज्यादा रेजल हो चुके हो, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। इतना स्ट्रांग माइंड हो चुका है। आपका दुखों को झेलते झेलते आपको इतने दुख दिए गए हैं पास्ट में कि आप पूरी तरह से रेजल हो चुके हो, बहुत स्ट्रांग हो चुके हो, स्ट्रांग हेडेड हो चुके हो। आपने अपने आप को स्ट्रांग साबित करके आपने यह प्रूव किया है कि एक्चुअल में आप दिव्य शक्ति का अंश हो। इस वजह से माता रानी ने भी आपको यह पोजीशन प्रोवाइड कर दी है। आपको लक ऑफ लव फील हुआ है। आप पूरी तरह से स्टक सिचुएशन में थे, कोई क्रिएटिविटी को प्रेजेंट करने का आपके पास कोई आइडियाज नहीं थे। पास्ट में मैं देख रहा हूं आपके आइडियाज को कोई अप्रिशिएट नहीं करता था। किसी तरह के अपने चीजों को, अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास कोई आइडियाज नहीं थे, और अगर आइडियाज थे तो उनको कोई अप्रिशिएट नहीं करता था। लक ऑन ऑफ लव फील होता था। इस वजह से भी आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहे हो। आपको हमेशा प्यार की कमी महसूस हुई है, लेकिन माता रानी आपको जिस तरह की चीजें दे रहे थे, जो प्यार दे रहा थे, आप उसको देख नहीं रहे थे। लेकिन अब आप उस चीज को देखोगे, अब आप उस चीज को ऑब्जर्व करोगे। मुझे दिख रहा है कि आपकी अहमियत भी अब लोग समझने लगेंगे। लोग अब आपकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे। ये चीज यहां पर निकल के आई है बिकॉज आपका लक आपका फेवर कर रहा है। ये आपका लकी टाइम एंड लकी सीजन है। तो जो कुछ भी बेस्ट पॉसिबल आप कर सको अपने लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, जो भी बेस्ट पॉसिबल चीजें आप कर सको वो आपको करना चाहिए। आपकी तरफ आपके ट्रू लव आ रहे हैं, ट्रू पार्टनर आ रहे हैं। उनको आपने मैनिफेस्ट किया है, वो आपकी तरफ आ रहे हैं। अब वह आपकी अहमियत समझेंगे। वह समझेंगे कि आप कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो,
आपकी कदर समझेंगे। डेफिनेटली लक फेवर कर रहा है आप लोग को। जिस किसी की भी एनर्जी में चैनलाइज कर रहा हूं, आपके लिए ये बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। ये एनर्जी यहां पर पिक हो रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। आप चाहो तो कोई बिजनेस वगैरह लंच कर सकते हो आपके साथ। ये मैसेज अगर रेसोनेट हो रहा है तो पास्ट में आप बहुत ज्यादा सफरिंग मोड में रहे हो, बहुत सफर किया है। हो सकता है आप अपनी बैड हेल्थ को फेस कर रहे थे, कुछ हेल्थ इश्यूज थे, उससे आप बाहर आए हो। कुछ मेमोरीज हैं किसी के साथ, कुछ मेमोरीज है आपकी जो आप अपनी मेमोरीज को लेकर के आप किसी से कुछ डिस्कशन कर रहे हो, कुछ बातें चल रही हैं। हम कुछ नई बिगनिंग्स आते हुए देख रहा हूं आपकी तरफ। आप अगर कोई नया बिजनेस लॉन्च करने वाले हो तो आपके लिए यह समय बहुत अच्छा है। ये चीज आ रही है कि आपकी विक्ट्री होगी। आप जिस भी चीज में अपना हाथ ट्राई करना चाहते हो उसमें आपकी विक्ट्री होगी। आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हुए दिखेंगे। ये चीज यहां पर आई है। डिवाइन आपको बहुत कुछ देना चाह रहे हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स वह आपको प्रदान करना चाह रहे हैं। आपको रिसीविंग मोड में रहना है। अगर आपसे कोई अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहता है तो भी आपको रिसीविंग मोड में रहना है। कोई आपके लिए एडिक्टेड है, आपका नशा है, उनको, आपके पार्टनर को, और आपको आत्म मंथन करने की जरूरत है आपके पार्टनर को, और आपको अपनी गलतियों पर ध्यान देने की जरूरत है। हो सकता है आपके पार्टनर और आप बस एक दूसरे पर ही इल्जाम लगाने में लगे रहते हो, तो आप लोगों को अपनी गलतियों पर ध्यान देना है। कोई ब्यूटी स्पेल्स वगैरह कर रहा है आपके पीठ पर पीछे, तो ये सब कुछ बैकफायर होगा, वहीं फेंक दिया जाएगा जहां से यह चीज आपकी तरफ भेजी जा रही है। सारी की सारी नेगेटिविटी को बैकफायर किया जाए। कोई भी अगर ब्यूटी स्पेल कर रहा हो, बाइंडिंग स्पेल कर रहा हो, तो वह सब कुछ बैकफायर होना चाहिए। आपने किसी को इग्नोर किया, आपने उनको सपोर्ट किया, प्राथमिकता दी, लेकिन उन्होंने आपका दिल तोड़ा है। किसी ने आपका दिल तोड़ा है, आपका ट्रस्ट तोड़ा। ये लालची लोग हैं, ग्रीडी लोग हैं, जिनके लिए धन ही सब कुछ है। आपको बंधन मुक्त इसीलिए किया गया है। आपको ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर इसलिए किया गया है क्योंकि ईश्वर आपको एलिवेटर है। ईश्वर आपको आगे बढ़ा रहे हैं। जीवन में माता रानी आपको प्रगति करते हुए देखना चाहती है। डिवाइन आपके लिए ये सब कुछ कंफर्म कर रहे हैं। वह आपको ये सारी चीजें बताना चाहते हैं। आपकी सिद्धियों को चुराने की कोशिश करी गई, लेकिन यह असंभव है। आपकी सिद्धियों को चुराने की कोशिश करी गई है। यहां पर डाउनलोड आया है कि अगर आपसे कोई अपने कपड़ों को शेयर करना चाहे, कोई आपको अपने कपड़े देना चाहे कि आप उनके कपड़े पहनो, या आपके कपड़े कोई पहनना चाहे, तो आपको इस चीज को अवॉइड करना है। कभी भी किसी के दिए हुए कपड़ों को आपको नहीं पहनना है, राइट? क्योंकि वह आपके साथ अपनी एनर्जी को स्वैप करना चाहता है। ऐसा करके आप अपने भाग्य को उसके साथ स्वैप कर लोगे, तो ये चीज नहीं होने देना है। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डाउनलोड आ रहा है। नो मैटर वह व्यक्ति कितना भी आपका करीबी हो, आपको किसी के साथ अपने कपड़े शेयर नहीं करने हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोड आया है किसी के लिए। एंड दूसरी चीज, जब भी आपको कोई थैंक यू कहता है तो आपको उसको रिटर्न वेलकम नहीं बोलना है। अगर आप उसको वेलकम बोलोगे तो आप उसके अंदर की नकारात्मक अर्ज को अपनी ओर आकर्षित कर लोगे, अपनी ओर बुला लोगे कि तू कभी भी किसी को वेलकम नहीं बोलना है। और ये डाउनलोड आया है एंजल्स की तरफ से। आप में से किसी के लिए जरूरी है जानना, कोई बहुत ही घटिया व्यक्ति है, आपको उससे डिस्टेंस करना है। आप जिस जगह पर रहते हो ना, आपका जो रुतबा है वह उस जगह से भी बड़ा हो चुका है। कोई यहाँ पर डेफिनेटली पावरफुल पर्सन है जो आपको टारगेट करती है। आपकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे हेट करते हैं। आपकी इन लॉस फैमिली आपके साथ सोल टाई क्रिएट करके रखना चाह रही थी। हो सकता है वह आपके भाग्य को यूज करना चाह रहे हो। इस तरह की कुछ बात आ रही है यहाँ पे। आपके जीवन में कोई वापस आना चाहता है आपकी जिंदगी बर्बाद कर देने के लिए। वापस से यह जो कोई भी व्यक्ति है ना, जिससे आपका सोल टाई ब्रेक हुआ है, आप बंधन मुक्त हुए हो, ये पर्सन कभी नहीं सुधरेगा। आप इस पर्सन को माफ कर दोगे, लेकिन ये पर्सन मौका देखकर फिर से आप पर घात कर सकता है। तो आपको अपने आप को सेफ रखना है। ये आपकी इन लॉस फैमिली के भी लोग हो सकते हैं, आपकी खुद की फैमिली के लोग हो सकते हैं। आपको बेटर पता है आप किसको प्राथमिकता देते थे, किससे आपका सोल टाई ओवर हुआ है, आपने किससे खुद को डिस्टेंस किया है, एंड किसके बंधन से आप मुक्त हुए हो। ये चीज आ रही है। लेकिन माता रानी क्या चाहती है आपके लिए? माता रानी आपके लिए ये चाहती है कि आपकी एक हैप्पी लाइफ हो। बस मीन पावरफुल मैनिफेस्टर है। आप बहुत ज्यादा पावरफुल मैनिफेस्टर है। आप जो कुछ भी चाहते हैं उस चीज को हासिल कर लेते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर है। और ये चीज देख रहे हैं लोग जिससे आपका सोल टाई ओवर हुआ है। वह व्यक्ति भी ये चीजें देख रहा है कि आप बहुत ज्यादा पावरफुल मैनिफेस्टर हो। बहुत फास्ट चीज को मैनिफेस्ट करते हो अपने जीवन में। चार्मिंग, तो आप बहुत चार्मिंग हो। आपको बहुत पसंद किया जाता है, बहुत ज्यादा चार्मिंग हो आप खुद को आजाद कर चुके हो या कर लिया है। आज आप यहां पर आए नहीं हो,
आपको यहाँ पर पहुँचाया गया है। इस बात को याद रखकर ही आप इस संदेश को पूरा देखें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिखे। आपके जो हेट्स हैं वह आपकी जगह लेना चाह रहे थे, लेकिन डिवाइन ने उन लोगों को साइड किया, क्योंकि जो उपाधि है, जो जगह है जिसके आप हमेशा से हकदार हैं, जो सिंहासन है, जिस बड़ी पोजीशन के लिए आपको चुना गया है, ऑलरेडी उस सिंहासन पर, उस पोजीशन पर आपका नाम लिखा जा चुका था। तो आप उस सिंहासन पर विराजमान होने के लिए तैयार हैं। तो कमेंट में हाँ मैं तैयार हूं लिखकर इस संदेश को लाइक कर और साथ ही साथ जय हो डिवाइन लिखें। आपके लिए जो उपलब्धियां हैं उसके लिए माता रानी ने सिर्फ आपको चुना है। आपका पूरा पूरा अधिकार है उन चीज़ों पर, और आपने बहुत सारा इनर वर्क किया है। आपने बहुत अपने आप को अकेले में सुना है। आपने स्वयं की हीलिंग करी है। आपने स्वयं को हील किया है। खुद से विदाउट एनी हेल्प आपने खुद को हील किया है। आप बहुत ज़्यादा अकेले रहे हैं, तो आपको विश्वास हो चुका है डिवाइन की शक्तियों पर। आपको पूरी तरह से विश्वास हो चुका है। पास्ट में जो भी चीज़ें आप झेल रहे थे, आपने पास्ट में जो भी समस्याएं झेली हैं, जो भी दिक्कतें झेली हैं, उनको झेलते झेलते आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो, और आप में बहुत स्ट्रेंथ आ चुकी है। आपके अंदर बहुत करेजियस हो गए हो, और आपको विश्वास हो गया है कि वह सब कुछ एक भ्रम था जिसके जाल में आपको फंसाने की कोशिश करी जा रही थी। आपने बहुत सारे स्पाइडर्स देखे हैं। हो सकता है आपके घर में बहुत ही स्पाइडर्स आपको दिखते हो। स्पाइडर्स आप देख रहे हो तो ये इंडिकेशन है कि आपके अगेंस्ट जाल बुना जा रहा था। आपको सफरिंग मोड में रखने के लिए आपके अगेंस्ट जाल बुना जा रहा था। आपको ट्रैप्ड एनर्जी में रखा जा रहा था। जिस चीज को आपने एक्चुअल में तोड़ा है, अपने अंदर शक्तियों को जनरेट किया है, एक्टिवेट किया है, आपने अपनी शक्ति को जागृत किया है, आपने खुद की हीलिंग करी है। मैं किसी ऐसे पर्सन से बात कर रही हूं जो नेचुरल हीलर है। ये मैसेज सबके लिए नहीं है। जितना पार्ट आपके साथ रेजोनेंस करे, जो आपके साथ रेसोनेट ना हो, तो उसे प्लीज इग्नोर करें। मैं देख रहा हूं कि जो आपके हेट्स है, जिन्होंने आपके अगेंस्ट जाल बुनने की कोशिश करी थी, फिलहाल वह लोग अभी आपकी लाइफ से दूर जा चुके हैं। आपने उन लोगों से डिस्टेंस कर लिया है, और वह दूर से आपको शाइन करते हुए देख रहे हैं, जिन्होंने आपको ट्रैप में फंसाने की कोशिश करी, आपके अगेंस्ट जाल बुनने की कोशिश करी, जिन्होंने आपके जीवन में गंदी काली क्रियाएं करी, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, आपको सफरिंग मोड में रखने की कोशिश करी, क्योंकि वो लोग आपका का सामर्थ्य जानते थे। उनको पता है आपका सामर्थ्य, और वह भली भांति उस चीज से अवेयर थे। आपकी स्ट्रेंथ उन लोगों को हमेशा से पता थी। इसी वजह से वह लोग आपको पीछे धकेलने में लगे हैं, लेकिन डिवाइन ने आपको हमेशा से अपनी गोद में उठाकर बचा लेती है। इसीलिए एक बार कमेंट में धन्यवाद माता रानी अवश्य से लिखकर इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। डिवाइन आपको यह चीज बताने को कह रहे हैं कि आपका जो एनिमी है ना, वह आपको आपकी शक्तियों को सबसे ज्यादा अच्छे से जानता है। वह आपके सामर्थ्य को बहुत अच्छे से जानता है। इसी वजह से वह आपको सफरिंग मोड में रखने की कोशिश कर रहा था। इसी वजह से वह आपको एक तरह से ऑटो पायलट मोड में रखने की कोशिश कर रहा था, ताकि आप बस खाली एक ब्लाइंड फोल्ड के साथ आप चलते रहो, और जीवन में कुछ भी, जीवन में आप मोटिवेटेड फील ना करो, जीवन में आप प्रोग्रेसिव फील ना करो, जीवन में आप मोटिवेटेड फील ना करो। लेकिन माता रानी को यह चीजें मंजूर नहीं थी, क्योंकि यह प्रकृति के विरुद्ध है। आप यहाँ पर इस जीवन में पुण्य को भोगने के लिए आए हैं, और आप देवीय ऊर्जा, देवीय शक्ति को धारण करते हैं। आपने अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करी है। आप एक नेचुरल हीलर हैं, तो आप डिजर्व करते हैं डिवाइन का आशीर्वाद। आप अपार धन डिजर्व करते हैं। आप पूरी तरह से अवेट आप डिजर्व करते हैं। ये सब कुछ पूरी तरह से अवेट रहना डिजर्व करते हैं। आपके जीवन में जो भी चैलेंज थे, जो भी दिक्कतें थी, वह सारी परिस्थिति अब आपके फेवर में हो रही है। सारी सिचुएशन अब बैलेंस में आ रहे हैं, और बहुत ज्यादा धैर्य रखा है। आपने जो बेस्ट चीजें होती है ना, वह पेशेंस के साथ ही हमारी तरफ आती है। तो आपने डेफिनेटली खुद को हील किया है। यहां पर यह चीज मैं देख रही हूं, बहुत ज्यादा पेशेंस है आपके अंदर। जितना कुछ आपने झेला है ना, आपका क्राउन चक्रा एक्टिव है। आपका हो सकता है थर्ड आई चक्रा भी एक्टिव है। आपका हार्ट चक्र भी एक्टिव है। हार्ट अवेकनिंग हो चुकी है आपकी पूरी तरह से। आपके अंदर जो दिव्य ऊर्जा है वह एक्टिवेट हो चुकी है, एक्टिवेट हो चुकी है। और अगर अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई है, जब आप अपने संघर्षों के बारे में खोलते हैं, तो आप कमजोरी की घोषणा नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि साहस को दर्शाते हैं। सही संप्रभु रहो, और ऐसी कोई बुराई नहीं है जो मेरी नजर से बच जाए या मेरी शक्ति से परे हो। मैं उन तरीकों से काम करता हूं
जिन्हें दुनिया हमेशा नहीं पहचानती, और मैं अपने बच्चों को पुनर्स्थापना के एजेंट बनने के लिए भर्ती करता हूं। यदि आप अपने आसपास की टूटन पर आक्रोश महसूस करते हैं तो उस भावना को मेरे पास लाओ। मैं आपको प्रतिक्रिया देने के रचनात्मक तरीके दिखाऊंगा जो अधिक नुकसान की बजाय उपचार का मार्ग प्रशस्त करते हैं। मैं आपको सत्य की आवाज बनने के साथ साथ प्रेम से बढ़ाया गया हाथ भी बनने का मार्गदर्शन करूंगा। मेरा राज्य